हम निकालेंगे प्रेरितों के काम उसकी 2 अध्याय उसकी 37 से लेकर हम आगे को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसकी 2 अध्याय 37 से लेकर आगे तक हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसकी 2 अध्याय उसकी 37 से लेकर हम आगे को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसकी 2 अध्याय उसकी 37 आयत से लेकर हम आगे को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसकी 2 अध्याय उसकी 37 से लेकर आगे को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, तब सुनने वाले के हृदय छिद गए और वो पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उससे कहा, मन फिरा और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और से बातें गवाही देकर समझाया कि अपने आप को टेढ़ी दाती से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। यहाँ पे हम एक वचन है जो हम उस पर मनन करेंगे, जो 38 आयत में मिलता है। पतरस, जब यहाँ पे हम देख सकते हैं पिंतकुस्त का दिन था जब पहली बार प्रेरित लोग परमेश्वर का वचन का प्रचार कर रहे थे पिंतकुस्त के दिन में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जब वो खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं, तब लोगों ने वचन सुना, जब उनके हृदय छिद गए और उनके मन बदल गए, उनका मन चेंज हो गया, और उसने बोला कि मैं क्या करूं? तो उसने बोला, पतरस ने उससे कहा 38 आयत में, मन फिराओ। तो हमें इस बात को हम सब जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। आज समय है, हम सब कहीं ना कहीं पापों से दुखी हैं, हम पीड़ित हैं, हम सब कहीं ना कहीं अंदर से उदास हैं, हताश हैं। लेकिन सवाल उठता यह है कि हम करें क्या? हम क्या करें? तो बाइबल ये बताती एक ही चीज करें, हम अपने मनों को बदलें। जब हम अपने मनों को बदलेंगे तभी हमारे अंदर चेंजेस, हमारे अंदर बदलाव आएंगे। तो यहाँ पे हम लिखा है कि मन फिराओ, हमें मन फिराने की जरूरत है। हम इस बात को हम जक्कई के जीवन से देख सकते हैं। जक्कई का जीवन तब तक एक भले उसके पास पैसा था, धन था, संपत्ति था, सब कुछ था, वो टैक्स कलेक्ट करता था लोगों से, चुंगी लेने वाला था वो। तो हम इस बात को देख सकते, उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। लेकिन क्यों कि हम देख सकते उसकी कहानी में, उसने बोला जिसका मैं 1 गुना लिया उसको मैं 4 गुना लौटा के दूंगा। तो हम इस बात को हम देख सकते, उसने अपने मन को पहले बदला। उसका मन पहले नहीं था, वो पहले लोगों से सिर्फ लेता था, 4 गुना 4 गुना 5 गुना उसका टैक्स लेता था, जबकि जो लेना तो उससे कहीं ज्यादा वो लेता था। लेकिन जब उसने मनों को बदला तो उनका मन चेंज हुआ, तो उसका जीवन भी बदला। उसने अब वो लेने वाला नहीं, अब वो देने वाला बन गया। उसने बोला मैं 4 गुना लौटा के दूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला सच में इस घर में उद्धार आया है। तो कई बार हम इस बात को नहीं समझ पाते कि सच में हमारा उद्धार हुआ या नहीं, क्योंकि उद्धार भी हमारा इसी बात पे डिपेंड करता है, क्या हमने मन फिराया है। हमारा उद्धार इस बात पे डिपेंड करता है, क्या हमने मन फिराया है। यहाँ प्रभु यीशु, हे भाइयों, हम क्या करें? सबका हृदय छिद गया, सबको महसूस हो गया कि मैं पापी हूँ, सबको महसूस हो गया कि हमने गलत किया, हमने उस यीशु नासरी को क्रूस पे चढ़ा के गलत किया, हमने उस पर थूका, हमने उसको मारा, हमने उस पर गाली दिया, हमने क्या कुछ नहीं उसे किया। लेकिन सच में वो परमेश्वर का पुत्र ठहरा, सच में वो उद्धारकर्ता ठहरा। अब हम इन पापों से बचने के लिए क्या करें? हम इन गुनाहों को हम अपने जीवन से दूर करने के लिए क्या करें? पतरस ने बोला एक ही तरीका है इन गुनाहों को अपने जीवन से दूर करने के लिए, पापों से छुटकारा पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए। एक ही तरीका है, अपने पापों से मन फिराओ। हमें मन फिराने की जरूरत है। जब तक हमारा मन नहीं बदलेगा तब तक हमें वाकई में हम उद्धार नहीं पा सकते। हमें मन फिराने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन बातों को महत्व नहीं देते। मन फिराने के बारे में बहुत कम प्रचार किया जाता है, और बाइबल में शुरुआत ही काफी सारी आयतों से होता है। मन फिराव की आयतों से शुरुआत ही होता है। जब हम मत्ती 3 अध्याय उसकी दूसरी आयत, कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मत्ती 3 अध्याय उसकी 2 आयत जब हम पढ़ते हैं, मत्ती 3 अध्याय उसकी 2 आयत मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। मत्ती 3 अध्याय उसकी 2 आयत यहाँ पर हम देख सकते हैं। जब शुरुआत करता है यूहन्ना, यहाँ पे उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। यूहन्ना अपने प्रचार की शुरुआत ही मन फिराओ से किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। उसी तरह हम यहाँ पे और भी आयतों को देखते हैं। मरकुस 1:15 में लिखा है, मरकुस 1:15, मरकुस 1:15, मरकुस 1 अध्याय उसकी 15 आयत। यहाँ पे लिखा है
और समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज निकट आया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। यूहन्ना ने शुरुआत की अपनी सेवा मन फिराव के साथ, और यीशु ने शुरुआत की अपनी सेवा मन फिराव के प्रचार के साथ। तो हम आज बहुत सारे जो मसीह लोग हैं, क्या हम अपना सेवा मन फिराव के प्रचार के साथ शुरू करते हैं? सबसे पहला हमारा प्रचार ही होना चाहिए अपने अपने पापों से मन फिराओ। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई की स्टार्ट ही किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज तुम्हारे निकट आ गया है, स्वर्ग का राज निकट आ गया, और मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो। लूका 3 और 8 में लिखा है, लूका 3 और 8, लूका 3 अध्याय उसकी 3 और 8 आयत में, लूका 3 अध्याय उसकी 3 और 8वीं आयत में, 3री आयत में लिखा है, वो यरदन के पास सारे ये प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वह किस चीज का प्रचार करने लगा यूहन्ना, कि पापों की क्षमा और मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करने लगा। क्या? मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करने लगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले भी ये लोग बपतिस्मा लेते थे, लेकिन यहाँ पे कौन से बपतिस्मा का प्रचार हो रहा है? मन फिराव का बपतिस्मे का प्रचार हो रहा है। तो हम पापों की क्षमा के लिए हमें क्या जरूरत है? हमें मन फिराने की जरूरत है। हम मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने के लिए जरूरत है। जब तक हमारा मन नहीं बदलेगा, हम वही पुराने जीवन में जिएंगे। हमने भले परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन हमारा माइंड नहीं बदला, हमारा मन नहीं बदला है, हमारा मन वही पुराने जीवन में अटका हुआ है। हम वचन भी पढ़ रहे हैं, हम पुरानी बातों को भी याद कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों को भी हम देख रहे हैं, पुरानी तौर तरीकों को भी हम लेकर चल रहे हैं, तो सच में हमारा उद्धार नहीं हुआ है। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बोला है, अगर हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करना चाहते हैं, अगर परमेश्वर का राज अपने अंदर देखना चाहते हैं, तो एक ही तरीका है, अपना मन फिराओ। मन फिराओ। 8वीं आयत में लिखा है, अतः मन फिराव के योग फल लाओ, और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। मन फिराव कैसे जानेंगे हमने मन फिराया है? हम मन फिराव के योग फल लाए। हम देख सकते हैं यूहन्ना के पास बहुत सारे लोग आए, सैनिक आए, उसने बोला कि मैं क्या करूं, मैंने मन फिराया, और लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं सैनिक हूं। तो उसने बोला तुम दूसरों पे अत्याचार ना करो, जिससे जितना लेना चाहिए उतना ही लो, उससे ज्यादा मत लो। उसी तरह सबको सब कुछ बोला कि तो हमें तुमको क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। उसने बताया तुम्हें ये करना चाहिए। तो हमें जब मन फिराया तो हमारे कार्यों में वो चीज दिखना चाहिए कि हमने मन फिराया है। और लूका 15 अध्याय उसकी 7 आयत हम पढ़ेंगे। लूका 15 अध्याय उसकी 7 आयत, लूका 15 अध्याय उसकी 7 आयत, लूका 15 अध्याय उसकी 7 आयत। यहाँ लिखता है, मैं तुमसे कहता हूँ इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं किनके विषय में स्वर्ग में आनंद होता है? जो मन फिराता है। क्या लिखा है? मैं तुमसे कहता इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में आनंद होता है। बहुत सारे मसीह लोग हैं जो गीत गाते, प्रार्थना करते, लेकिन हम उसका जीवन जब संसार में देखते हैं, वही दारू पीना, सिगरेट पीना, गाली देना, नुक्ताचीनी करना, गुस्सा करना, परिवार में लड़ाई करना, झगड़ा करना, और वही संडे को आके देखते कितना धर्मी बन के बैठा हुआ है। ऐसा लगता है कितना परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है। लेकिन यहाँ पे उनके लिए आनंद स्वर्ग में नहीं होता है, क्योंकि उनको मन फिराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो इस बात को एहसास नहीं कि हमें मन फिराने की जरूरत है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं किनके विषय में स्वर्ग में आनंद होता है? जो सच में मन फिराता है, जो सच में पापों से मन फिराता है। हम वो इस बात को ठान लेता है, मैं आज से मैं पाप करना नहीं चाहता, प्रभु आप हमारी मदद करें। मैं ऐसा जीवन नहीं जीना चाहता, प्रभु आप हमारी मदद करें। ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग में आनंद होता है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि हमने बोल दिया तो आगे हम पाप नहीं करेंगे। पाप हमारे जीवन से होगा जब तक हम संसार में हैं, लेकिन हमने अब ठान लिया है कि मैं प्रभु पाप नहीं करना चाहता, आप हमारी मदद करें। परमेश्वर हमें मदद करेगा, परमेश्वर हमें उठाएगा, और परमेश्वर हमें जब हम गिरेंगे तो वही खुदा हमें उठाएगा। जैसा उकाब अपने बच्चों को गिरने से पहले उठा लेता, वैसा परमेश्वर हमें गिरने से पहले उठा लेगा। तो इस बात को हम समझें, किसके विषय में आनंद होता है स्वर्ग में? एक मन फिराने वाले व्यक्ति के विषय में आनंद होता है। इसी तरह हम पढ़ेंगे लूका 6 अध्याय उसकी 12 आयत। इसी में लूका 6 अध्याय उसकी 12 आयत, लूका 6 अध्याय उसकी 12 आयत। लूका, एक मिनट, मरकुस 6 का 12, सॉरी, मरकुस 6 का 12, मरकुस 6 का 12, मरकुस 6 का 12। यहाँ पे लिखा है, तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ। क्या प्रचार किया? मन फिराओ।
प्रेरितों के काम उसकी 3 अध्याय उसकी 19 आयत में हमने पढ़ लिया। प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसकी 30 आयत हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसकी 30 आयत। प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसकी 30 आयत। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं किया, अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। क्या आज्ञा देता है? सब जगह हर मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। याद रखें, आज बहुत सारे लोग उद्धार का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, उद्धार में वो आनंदित जीवन नहीं जी पा रहे। कारण यही है कि उसने उद्धार को समझा ही नहीं है। उद्धार कब हमारे जीवन में आता है? जब हम अपने मनों को फिराते हैं, हम अपने मनों को बदलते हैं, तभी हमारे जीवन में उद्धार आता है। मन फिराने का मतलब क्या है? जैसे हमारा डायरेक्शन अभी आपकी तरफ है, फोन की तरफ है, और परमेश्वर हमारे पीछे खड़ा है, तो हमें क्या करना है? हमें अपने डायरेक्शन को बदलना है। हमारा पीठ पीछे होना चाहिए, हमारा फेस जो हमारा चेहरा है वो परमेश्वर की ओर होना चाहिए, और तब वही सही मन फिराव को दर्शाता है। यानी अपने डायरेक्शन को चेंज करना। हम पहले गलत रास्ते पे जा रहे थे, लेकिन अब हम वापस उस रास्ते से मुड़कर हम अपना पीठ पाप की ओर कर दिया है, हमारा चेहरा परमेश्वर की ओर है। अब हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। हम क्यों? क्योंकि हम अपने मन को बदल लिया, अब हमें खुदा को ही देखना है। तो अब हमने अपना पीठ किसकी ओर कर दिया? पाप की ओर, और अपना चेहरा किसकी ओर कर दिए? परमेश्वर की ओर। यही सही मन फिराव है। यानी अपने मन को बदलना है, यानी हम अपने पुराने जीवन को अपने पीठ की ओर कर दें, पीछे कर दें, उसको हम देखने की जरूरत नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जो कोई हल पे हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखता है वो परमेश्वर के राज के लायक नहीं है। और वो ही सदोम अमोरा से लूत और उसकी पत्नी को जब बचा के लाया था, उनको बोला था पीछे मुड़कर नहीं मत देखना, उसने वही पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का खंबा बन गई। इसी तरह अगर हमें परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया, हमें उद्धार दिया, हमें पीछे मुड़कर पीछे के जीवन को नहीं देखना। क्यों? क्योंकि हमने अपना पीठ पाप की पीठ जो पीछे कर दिया, पाप की ओर कर दिया, लेकिन अपना चेहरा हम परमेश्वर की ओर कर दिए हैं। अगर हम पीछे मुड़कर देखते तो हम परमेश्वर को निरादर करते हैं, परमेश्वर का हम अनादर करते हैं, परमेश्वर को हम दोबारा क्रूस पे चढ़ाते हैं। अगर हम अपना चेहरा पीछे पाप की ओर देखते हैं, थोड़ा और मजा लेते हैं, अरे कैसा अच्छा मजा आ रहा है, अरे इतना अच्छा पोस्टर लगा हुआ है, देखते हैं थोड़ा, अरे थोड़ा ही देख लेते हैं क्या होता है। तो इसका मतलब आप अपने मनों को वही पुराने डायरेक्शन की ओर लेके रहे। आपका मन अभी तक नहीं बदला है। तो मन फिराव का मतलब क्या है? अपने डायरेक्शन को चेंज करना। जैसा एक व्यक्ति हाईवे पे चल रहा है और वो चलते चलते उनको पता चला कि मैंने ये तो गलत रूट ले लिया है, तो अब वो व्यक्ति क्या करेगा? वो कार को वापस घुमाएगा और सही रास्ते पे जाएगा। तो इनको क्या बोलता है? उसने अपने मन को बदला, उनको समझ में आ गया कि मैं गलत रास्ते पे चल रहा था, तो उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया, वापस गाड़ी को मोड़ा और सही रास्ते पे आया। दूसरे किसी एग्जिट से वो गाड़ी को निकाला और दूसरा सही रास्ता पे आया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यानी डायरेक्शन को चेंज करना ही हम मन फिराव को दर्शाता है। यानी हमारा मन पहले क्या था? टीवी देखना। हमारा मन पहले क्या था? दूसरों की नुक्ताचीनी करना। हमारा मन दूसरों क्या था? पहले दारू पीना, सिगरेट पीना, लड़ाई करना, झगड़ा करना। लेकिन अब हमने समझ में आ गया ये सब चीजें परमेश्वर के खिलाफ है, परमेश्वर के विरुद्ध है। ये सब चीजें हमें परमेश्वर से दूर लेके जाती, ये सब चीजें हमें एक दिन नरक में लेके जाएगी। और हमने मन को बदला, अब मैं ये चीज नहीं करूंगा क्योंकि मुझे नरक में नहीं जाना, मुझे परमेश्वर से दूर नहीं जाना। अब मैं इन सब चीजों से फिर कर इनको मैं अपने पीठ के पीछे कर अपना चेहरा मैं परमेश्वर की ओर लगाऊंगा। इसलिए पौलुस बताता है अपना ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ जहां मसीह वर्तमान है। तो हमें अपने मन को बदलना है, अपने इस माइंड को बदलना है, हमें मन फिराना है, पापों से मन फिराना। जो भी चीज आपको परमेश्वर से दूर करती है, जो भी बातें आपको परमेश्वर से दूर करती है, उनको आपको पीठ के पीछे करना है। हमें वो गिफ्ट जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो उपहार के तौर पर स्वीकार करना है। आप कोई व्यक्ति आपको जब गिफ्ट देने आता है तो पीछे से, अगर मान ले आपके पीछे से कोई गिफ्ट आया, अब मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ, उपहार लाया हूँ, तो आप क्या बोलेगा? अरे पीछे से ही दे दो, ऐसा बोलोगे? नहीं, आप उनके उपहार लेने के लिए वापस मुड़ना पड़ेगा, आपको घूमना पड़ेगा, तब उनको गिफ्ट लेना पड़ेगा। तो उनके लिए आदर है। उसी तरह हमारे लिए परमेश्वर ने गिफ्ट लाया है, हम उद्धार का गिफ्ट लाया है, तो उस गिफ्ट को लाने के लिए हमें मुड़ना पड़ेगा, यानी हमें मन फिराना पड़ेगा। क्योंकि हमारा चेहरा पहले पाप की तरफ था, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि हे बोझ से दबे और थके हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो कैसे आए? पहले हमारा चेहरा पाप की ओर है, हमारा चेहरा गंदी बातों की ओर है, हमारा चेहरा गलत वीडियोस देखने की ओर है। लेकिन अब परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, उद्धार का गिफ्ट लाया हूँ। तो हमें मुड़ना पड़ेगा, हमें पाप के जीवन से मुड़ना पड़ेगा और परमेश्वर की ओर अपना चेहरा करके वो गिफ्ट लेना पड़ेगा। तो वो गिफ्ट कोई और आम आदमी नहीं, बल्कि सृष्टिकर्ता, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला वो गिफ्ट आपको देना चाहता है, उद्धार का वो गिफ्ट आपको देना चाहता है।
तो वो गिफ्ट पाने के लिए आपको अपना डायरेक्शन, अपना मन बदलने की जरूरत है, मन फिराने की जरूरत है। और आपका चेहरा पाप से, जो आपका चेहरा पहले पाप की तरफ था, वो चेहरा आप परमेश्वर की ओर करना है और पीठ पाप की ओर करना है। और आपको इस बात का निर्णय लेना, आज से मैं प्रभु पाप नहीं करना चाहता। इसका मतलब ये नहीं कि एक बार आपने मन फिरा लिया तो आप पाप नहीं करेंगे। जब तक हम संसार में, तब तक हम इस शरीर में कई बार हमारे जीवन से पाप होंगे, लेकिन आपने निर्णय ले लिया कि आपसे प्रभु मैं पाप करना नहीं चाहता, तो परमेश्वर की आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। वो आपको इन टिढ़ाई से, पापों से, जो भी पाप हो उनसे वो बचाएगा। तो मन फिराव बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। अगर हम मन नहीं फिराएंगे तो सच्चे उद्धार को हम समझ नहीं पाएंगे। आजकल बहुत सारे मसीह लोग इसलिए उद्धार में आनंदित जीवन नहीं जी पा रहे हैं क्योंकि उसने मन को नहीं फिराया है। उन्हें वचन का ज्ञान तो है, वचन की समझ, तो गीत अच्छी तरीके से गा लेते, सब कुछ कर लेते, लेकिन उनका मन नहीं बदला। मन वहीं पे है संसार में, टीवी देखना, लोगों को गालियां देना, नुक्ताचुनी करना, बुराई करना, झगड़ा करना, ना प्रेम करने वाली बात करना, मन तो वहीं पे है। तो हमें मन बदलने की जरूरत है, हमें मन फिराने की जरूरत है। हमें पाप से फिर कर हमें परमेश्वर की ओर मुड़ना है। वही सच्चा मन फिराव को दिखाता है। तो आज हम उसी मन फिराव के ऊपर हम गौर करेंगे। जैसा यहाँ प्रेरितों के काम में हमने देखा कि पतरस ने बोला कि उसने पूछा, हे भाइयों, हम क्या करें उद्धार पाने के लिए? उसने बोला, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए मन फिराओ, यानी मन फिराओ। तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रेरितों काम 2 अध्याय उसकी 38 आयत में उसने क्या बोला? मन फिराओ। कई बार हम अपनी परिस्थितियों क्या बोलते हैं कि इस एक लूका 16 अध्याय में एक अमीर व्यक्ति के बारे में लिखा गया है। और उसने जीवन उस अमीर व्यक्ति ने अपने जीवन में किसी भी बात, इन जो मन फिराव की बात है, जो पापों की क्षमा की बात है, जो प्रेम करने की बात है, इन सब बातों की उसने परवाह नहीं की, इन सब बातों की कोई उसने चिंता नहीं की, वो अमीर आदमी। लेकिन उनकी दिलचस्पी अपनी स्वार्थी इच्छा, महत्वाकांक्षा, छोटी सी दुनिया तक ही सीमित थी। वो ऐशो आराम की जिंदगी जिया और खुश लग्जरीज लाइफ उसने जिया। और यहाँ पर हम देख सकते हैं वो जो खाना खा के जाता था, जिसमें तो वो खाना खाता था, वो जब वापस जाता था तो वो उसका जो जूठन बच जाता था, जो कुत्ते खाते थे, वही जूठन आकर लाजरस उस जूठन को खाता था। लेकिन कभी उसने उस लाजरस गरीब व्यक्ति पे, उस बीमार व्यक्ति पे उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मृत्यु होने के बाद उस अमीर व्यक्ति का क्या हुआ? 16वीं आयत में देखते हैं, वो धनवान व्यक्ति मृत्यु होने के बाद वह उस सब परिणाम को भुगतने के लिए जो उसने किया था अनंत काल में चला गया। वो जीवन भर ऐशो आराम का जिंदगी जिया, किसी की परवाह नहीं की, कौन मर रहा है, कौन हर रहा है, कौन हमारे टेबल के नीचे जूठा चाट रहा है, उनकी कोई चिंता नहीं की। लेकिन जब उसकी मृत्यु हो गई, उनका परिणाम भुगतने के लिए वो अनंत काल में चला गया, यानी अनंत काल की उस अधलोक में उसे डाला गया। वो विलास, जो संसारिकता जीवन में उसने, वो जो विलासिता का जीवन जिया, जो सुख विलास का उसने जीवन जिया, उस कष्ट, वो आत्मिक जीवन आत्मा के संसार में नहीं, वो अधलोक के संसार में चला गया। वहां उसके कष्ट से जीवन वो जी रहा है, वो कढ़ा रहा है, वो पानी को वो कीमती पानी पीता होगा। वो जैसे आज के अमीर लोग जब पानी पीते हैं तो उस पानी की कीमत लाखों में होती है। नीता अंबानी, अनिल अंबानी, जो भी है, उसकी पानी की कीमत बताया जाता है लाखों रुपए का वो पानी पीते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस अमीर आदमी भी वैसे ही खाना, वैसे ही पानी पीता होगा। लेकिन यही अमीर आदमी वहां नरक में जाकर एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। हे अब्राहिम, लाजर को एक बूंद पानी मेरे जीभ पे ला के ठंडा करे कि मैं यहाँ पीरा में तड़प रहा हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं, पहले उनको चिंता नहीं थी लाजर की, अब उनको लाजर की चिंता आ रही है, लाजरस को भेज। लेकिन मृत्यु के पश्चात उसकी प्राथमिकताएं बिल्कुल बदल गई। मृत्यु के पहले वो किसी की चिंता नहीं करता था, कौन मर रहा है, कौन हर रहा है, कौन मेरा जूठन खा रहा है, कौन लाजरस है। मृत्यु के पहले उसकी कोई चिंता नहीं थी। लेकिन मृत्यु के पश्चात उसकी प्राथमिकता बदल गई, उसके सभी तर्क महत्वहीन हो गए। अब उसे दो महत्वपूर्ण विचारों ने घेरा हुआ था। पहला वह कि अपने प्राण के प्रति वो दिलचस्पी लेने लगा। शायद ये पहली बार था वो अपने प्राण के प्रति दिलचस्पी ले रहा था कि भेज लाजरस को, मैं जीना चाहता हूं, मुझे पानी पिलाए, मैं यहाँ तड़प रहा हूं। यहाँ पर हम देख सकते हैं उसने अनुग्रह और कृपा के लिए विनती की, उसने विनती की, भेज उनको। पहली बार शायद उसने प्रार्थना की नरक में, वो भी जाके मरने के बाद उसने प्रार्थना की पहली बार, हे इब्राहिम, लाजरस को भेज, वो भी पानी की बूंद लेकर, मैं यहाँ तड़प रहा हूँ। पहली बार उसने समझा, जीवन के महत्व को समझा।
लेकिन क्या फायदा, मृत्यु के बाद भी, मृत्यु के बाद उसने मन फिरा आपको समझा। इसलिए हम इस बात को आपको, हमें ऐसा न हो कि हम मरने के बाद एहसास हो कि हमें मन फिराने की जरूरत है उस धनवान व्यक्ति के समान। इसलिए अभी हमें समझ में आनी चाहिए कि पश्चाताप बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर मन नहीं फिराएंगे, अगर आप मन को नहीं बदलेंगे, यही मन न फिराना आपको उस अनंत आग में लेके जाएगा। परमेश्वर पिता से आपको दूर कर देगा, परमेश्वर से आप अलग हो जाएंगे। वो खाई आपको दिखाई देगी जहाँ पे आप परमेश्वर दोबारा मुलाकात नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं उसने अनुग्रह और कृपा के लिए विनती की, और ये एक शब्द वहाँ पे बोला, कहा, उसने पुकार के कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर, लाजर को भेज दे ताकि वे अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। लूका 16 अध्याय उसकी 24 आयत में पढ़ सकते। पहली बार वो अपने प्राणों की चिंता कर रहा, मैं तड़प रहा हूँ। आज बहुत सारे व्यक्ति लोग, अरे मरेंगे, कौन देखा गया स्वर्ग और नरक, किसने देखा। लेकिन याद रहे, यही सब व्यक्ति नरक में जाकर एक दिन तड़पेंगे और बोलेंगे, भेज उस भाई को, भेज उस बहन को जिसने मुझे सुसमाचार सुनाया, मैंने विश्वास नहीं किया, मैं यहाँ तड़प रहा हूँ, उस पानी की बूंद को लेकर भेज। लेकिन उसके लिए एक शब्द होगा कि तुमने संसार में जो भी अच्छी वस्तुएं, अच्छी चीजें पाना चाहता तुमने पा लिया, लेकिन इसने, लाजरस ने दुख उठाया और ये आज यहाँ परमेश्वर के पास है, और तुमने संसार में सुख उठाए इसलिए तुम वहां पे हो। यही शब्द वहां पे हमें सुनने के मिलेगा। तो दूसरा, उसके स्वर में अपने आत्मिक स्थिति के प्रति दिलचस्पी थी। क्या थी? उसके स्वर में अब आत्मा के प्रति उसने प्रार्थना की, मैं जीना चाहता हूं, मुझे पानी पिला, मैं वापस मैं उस संसार में जाना चाहता हूं, वापस मैं उस परमेश्वर के प्रेम को जानना चाहता हूं। लेकिन क्या फायदा, मरने के बाद मन फिराने से क्या फायदा। अपने जीवन में शायद उसने पहली बार अपने भाइयों के लिए आत्मिक प्रेम के शब्दों को व्यक्त किया था। जीवन भर उसने उस आत्मिक प्रेम को भाइयों के लिए, भले शारीरिक प्रेम उसने किया होगा, अपने भाइयों को घर दिया होगा, ऐशो आराम की जिंदगी दी हो, लेकिन आत्मिक प्रेम के बारे में कभी भाइयों से व्यक्त नहीं किया होगा कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, करूंगा। सांसारिक तौर पर रहते हुए कभी भी उसने भाइयों के लिए प्रार्थना नहीं की थी। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं उसने विनती की, अपने भाइयों के लिए उसने विनती की। लूका 16 अध्याय उसकी 27 और 28 आयत में हम पढ़ सकते हैं, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वह इस पीड़ा की जगह में आए। मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू मेरे पिता के घर भेज उसे, मेरे 5 भाई है, मैं नहीं चाहता वो 5 मैं जैसे तड़प रहा हूं वो भी तड़पे। पहली बार उसका आत्मिक प्रेम अपने भाइयों के प्रति वहां पे दिखा है। क्या फायदा नरक में जाकर अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करने। क्या ऐसा मन फिराव उनके भाइयों को दाग कर सकता है? नहीं कर सकता। आज मसीह भाई बहन, हम सब भी मसीह भाई बहन ऐसे हैं, हमें परमेश्वर ने जीवन दिया, हमें उद्धार दिया है, हम खुद ही मन नहीं फिरा रहे थे, हम क्या अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करेंगे? क्या हम अपने बहनों के लिए, मन फिराव के लिए प्रार्थना करेंगे? हमें सबसे पहले अपने मन फिराने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हम नरक में जाकर मन फिराव की बात करें, जैसा यहाँ पे ये व्यक्ति कर रहा है, धनवान व्यक्ति अपने लिए भी कर रहा है, अपने भाइयों के लिए भी कर रहा है कि वो भी मन फिराए ताकि इस नरक की जगह ना आए। परमेश्वर चाहता है कि हम मन फिराएं, हम अपने मनों को बदलें, नहीं तो अन्यथा आप भी ऐसे ही सब नरक में जाके बोलेंगे, मेरे माँ है, मेरे भाई है, मेरे बहन है, उनके पास भेज परमेश्वर के दास को वचन सुनाए, वो मन फिराए, इस पीड़ा की जगह में न आए। अभी आप उस प्रेम को अपने भाइयों को दिखा सकते हैं। भाई, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप अपने मनों को फिराएं, परमेश्वर की ओर फिरें, परमेश्वर आपको प्रेम से भरेगा। अभी मौका है, नरक में जाकर आप उनके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, अभी आपके पास मौका है कि आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं, जब उसे बताया गया था कि उसके भाइयों को दूसरों लोगों की तरह व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं को पढ़ना चाहिए, तब उसने विनती की, नहीं हे पिता, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वो मन फिराएंगे। क्या बोला? परमेश्वर ने बोला नहीं, उनके पास व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, उसे पढ़ना चाहिए और उससे विनती करना चाहिए और वो उद्धार पाएंगे। लेकिन क्या बोलता है वो व्यक्ति? नहीं, यदि कोई मरे हुए में से जी उठकर उनके पास जाएंगे तो वो मन फिराएंगे। देखो क्या शब्द वो इस्तेमाल कर रहा है वो व्यक्ति। जिंदगी जब तक वो जीवित था कभी भी मन फिराव के बारे में उसने नहीं सोचा। मरने के बाद वो सोच रहा है मैंने मन नहीं फिराया, कोई बात नहीं, अब तो मैं यहाँ से जा नहीं सकता, लेकिन मेरे भाई मन फिराए पापों से। आज बहुत सारे व्यक्ति संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन वो आज वही उसी पीड़ा में तड़प के वो इस बात के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, हे परमेश्वर, मेरे भाई, मेरे परिवार में भेज परमेश्वर के दास को कि वो मन फिराए, पापों से मन फिराए। मैं जैसे मन नहीं फिराया, आज मैं यहाँ पे हूँ, मेरे भाई, मेरे बहन,
पिता यहाँ पे ना आए, क्या फायदा उसी प्रार्थना का जब हम जीवित रहते हुए अपने भाइयों के लिए प्रार्थना नहीं कर पाए, नरक में जाके वो प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं उसने क्या वो शब्द, कोई जीव जो मरे हुए में, यदि कोई मरे हुए में से उसके पास जाए तो वो मन फिराएंगे। क्या अद्भुत बात है। नरक में व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, इब्राहिम से बातें कर रहा है कि कोई उसको जाए, कोई जीवित व्यक्ति उनके पास जाएंगे, यहाँ से स्वर्ग नरक से जी उठ के जाएंगे, शायद वो मन फिराएंगे। मन फिराव का इस्तेमाल कर रहा है। कितनी बात है, प्रभु यीशु मसीह ने मन फिराव का सुसमाचार का प्रचार किया, यूहन्ना ने मन फिराव का सुसमाचार का प्रचार किया, वही प्रचार को कंटिन्यू जारी रखा पतरस ने कि मन फिराओ, और वही प्रचार यहाँ नरक में भी उनको एहसास दिलाया कि हाँ हमें मन फिराने चाहिए, तभी हम इस नरक की आग से, तभी हम पापों से बच सकते हैं। आज मसीह भाई बहन इस बात को समझें कि सिर्फ परमेश्वर आपसे प्रेम करता यही काफी नहीं है, आपको भी मन फिराना पड़ेगा। आप जब तक मन नहीं फिराएंगे तब तक आप पापों से नहीं बच सकते। आप जब तक अपने मनों को नहीं बदलेंगे, आप जब तक अब ये बात को ठानेंगे नहीं, मैं प्रभु आज से गंदे वीडियो नहीं देखना चाहता, आज से मैं ये नहीं बोलूंगा, आज से मैं देखूंगा नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, आप देखोगे नहीं। ये बोलना है कि मैं आज से ये पाप नहीं करना चाहता, आज से मैं ये काम नहीं करना चाहता। परमेश्वर आपकी मदद करेगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस व्यक्ति ने क्या मन फिर या क्या शब्द इस्तेमाल किया, तो वो मन फिराएंगे। 16 का अध्याय इसकी 30 आयत में। क्या यह पहली बार था कि उसके द्वारा मन फिराना शब्द बोला गया? मेरे अंदाज से शायद पहली बार उसने बोला ये सब कि मन फिराना। मृत्यु ने उसकी सोच और उसकी रुचियों को बदल दिया था। याद रखें, जब आपके मौत जब आपके सिर पर हो, आपकी सोच अपने आप बदल जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं जब उसकी मौत होगी तब उनकी सोच बदला। उसे पता चल गया था कि उसके भाइयों की आवश्यकता मन फिराव है जिससे वो बदल सके। उसको पता चल गया हमारे जितने भी धन संपत्ति हमने कमाई, इनकी हमारे भाइयों की जरूरत नहीं है, इनकी वजह से हमारे भाई मरने के बाद स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हमारे भाई की सबसे बड़ी आवश्यकता थी मन फिराव। आज संसार में लोगों को सबसे बड़ी आवश्यकता पैसा, धन, दौलत, पानी, शोहरत, नाम, रुतबा, ये सब चीजें नहीं है। ये सबसे बड़ी आवश्यकता है मन फिराव। जब तक मन नहीं फिराएगा तब तक इसी तरह परमेश्वर का क्रोध संसार के ऊपर पड़ता रहेगा। लिखा है कि परमेश्वर का क्रोध उन अभक्तों पर, उनकी अभक्ति और अधार्मिकता के कारण उनका प्रकोप संसार पर पड़ता है। रोमी का अध्याय में इस बात को हम पढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मृत्यु ने उसकी सोच बदल दिया। उसको मन फिराव, भाइयों की आवश्यकता मन फिराव है जिससे वो बदल सके। यहाँ पर हम देख सकते हैं समय और अनंत काल हमें कायल कर देंगे कि जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है मन फिराना। समय हमें एक दिन बता देगा। आज अगर हम नहीं बदलें, आज हम यीशु के बारे में नहीं सोचते, आज हम यीशु का सुसमाचार नहीं सुनते, एक दिन यही समय आपको बताएगा कि आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता आपकी पैसा नहीं है, आपका जॉब नहीं है, आपकी पत्नी नहीं है, आपके बच्चे नहीं है, आपको मन फिराने की जरूरत थी जो आपने नहीं किया। लेकिन अब कोई मौका नहीं रहा, समय आपको सिखा दे। इस व्यक्ति को समय ने सिखा दिया, वो भी मरने के बाद। याद रखें, मरने के बाद समय खत्म नहीं होता बल्कि चालू होता है असली समय। इसलिए समय हमें सिखा देता है कि हमें सबसे बड़ी आवश्यकता है मन फिराना। जो अभी नहीं समझा, अभी हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसे हल्के में ले रहे हैं, एक दिन उसका समय खुद उसको सिखाएगा, बेटा तुम्हारी सबसे बड़ी आवश्यकता है मन फिराना। जब तक तुम मन नहीं फिराओगे तब तक तुम परमेश्वर को जान नहीं पाओगे, सच्चे उद्धार को समझ नहीं पाओगे, सच्चे आनंद का जीवन तुम जी नहीं पाओगे। इसलिए ऐसा ना हो कि मृत्यु तक इसकी प्रतीक्षा करते रहे, कि हमें मजबूर करके एहसास कराया जाए। यीशु ने, मैं तुमसे कहता हूं कि परंतु यदि तुम, यीशु ने लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसकी 3 और 5 में लिखा है, इसलिए हम याद करें, ऐसा ना हो कि परमेश्वर आपको मरने के बाद एहसास दिलाए कि तुम्हें मन फिराने की जरूरत थी। ऐसा समय ना आए जैसा इस व्यक्ति के पास समय आए। लूका 13 अध्याय उसकी 3 और 5 आयत में पढ़ेंगे। लूका 13 अध्याय उसकी 3 और 5 आयत में यीशु ने कहा, लूका 13 अध्याय उसकी 3 और 5 आयत, मैं तुमसे कहता परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम इसी रीति से नाश होगे। कितनी अद्भुत बात है। चाहे मसीह हो, चाहे अन्यजाति हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के लिए यही वचन है परमेश्वर का, यदि तुम मन नहीं फिराओगे इसी रीति से नाश हो जाओगे। जैसा संसार नाश हो रहा है, बाकी लोग नाश हो रहे हैं, जैसा ये व्यक्ति, धनवान व्यक्ति नरक में गया, इसी तरह हम और आप भी नाश हो जाएंगे। कोई नहीं बचेगा, सब के सब नाश हो जाएंगे। परमेश्वर का प्रेम करते करते आप वहीं पे जाओगे जहां पे धनवान व्यक्ति गया है। अगर आप मन नहीं फिराओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, 100% परमेश्वर प्रेमी है, लेकिन 100% परमेश्वर न्याय भी है। उसने मन फिराव के साथ अपना सुसमाचार का आरंभ किया। पतरस ने अपना सुसमाचार का प्रचार मन फिराव के साथ किया। यूहन्ना ने अपना प्रचार मन फिराव के साथ किया। तो हमें जरूरत है मन फिराने की,
हमें अपने मनों को बदलने की, हमें निर्णय लेने की। आज से मैं अपने मनों को बदलूंगा, आज से मैं अपना चेहरा पाप से हटाकर परमेश्वर की ओर करूंगा, मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। पौलुस ने अथेने के वासियों में घोषणा की कि मन फिराने की आज्ञा के सभी अपवादों पर धकेल दिया। यहाँ पे पौलुस ने अथेने लोगों के बीच घोषणा की। हमने अभी पढ़ा प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसकी 30 आयत में लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। अब हर जगह सब मनुष्यों को परमेश्वर हमारे अज्ञानता के, जो हमने पाप किए उसको भुलाकर हमें मन फिराव का मौका दे रहा परमेश्वर। आज हमें मन फिराए, ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा जैसा उस व्यक्ति को नरक में मौका नहीं मिल रहा है। आज हमारे पास मौका, आज हमारे पास समय है, लेकिन मरने के बाद आपको एहसास भी होगा तो कोई फायदा नहीं। आज हमारे पास मौका है, आने वाले समय में आपके पास मौका नहीं रहेगा। याद रखें, मनुष्य जाति परमेश्वर के आगे दो मार्गों से एक पर चलती है, या तो वो पश्चाताप के मार्ग पर या तो वो विद्रोह के मार्ग पर। हम दो ही मार्ग पर आज चल रहे हैं, या तो पश्चाताप के मार्ग पर चल रहे हैं या विद्रोह के मार्ग पर चल रहे हैं। यीशु के दोबारा आने में परमेश्वर के कारण से देरी करता है। यीशु के दोबारा आने में परमेश्वर एक कारण से देरी करता है। क्यों परमेश्वर देरी कर रहा है? एक ही कारण है उसका देरी होने का। आज क्यों खुदा अभी तक नहीं आया है? ताकि लोगों को मन फिराने के लिए और समय मिल जाए। क्यों खुदा आज देरी कर रहा है आने के लिए? ताकि लोगों को मन फिराने के लिए समय मिल जाए। सोचो, अभी परमेश्वर आ जाए तो अपने आप को जांच के हम देखें, क्या हम परमेश्वर के साथ जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमारा जीवन उस स्तर तक नहीं पहुंचा जैसा परमेश्वर चाहता है। हम अभी तक हर पापों से मन नहीं फिराए हैं, कुछ पापों से तो फिरा लिए हैं, जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। इन सब पापों से तो हमने मन फिरा लिया है। लेकिन क्या आपने घमंड से मन फिराया है? क्या आपने दूसरों को जो नुक्ताचुनी करते, बुराई करते, उनसे मन फिराया है? क्या आपने घर में रहते हुए जो टीवी सीरियल देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, क्या उनसे आपने मन फिराया है? आप सोचते नहीं ये तो गलत थोड़ी है। परमेश्वर ने एक शब्द इस्तेमाल किया, लीला क्रीड़ा। टीवी में क्या होता है? ये सब चीजें लीला क्रीड़ा हो रहा है। आधे अधूरे कपड़े पहन के नंगा डांस कर रहे हैं, नाच कर रहे हैं, लोगों का एंटरटेन कर रहे हैं, मन बहला रहे हैं। ये सब क्या चीजें हो रहा है? लोगों को अब यहाँ पे क्या हमने क्या बताया? मन फिराने का मतलब अपना चेहरा संसार से मुड़कर, यानी पापों से मुड़कर परमेश्वर की ओर करना। तो हम दोबारा कैसे अपने चेहरे को उस लीला क्रीड़ा में लगा सकते हैं? उस अश्लील डांसों पे हम लगा सकते हैं, अश्लील कपड़ों पे लगा सकते हैं, जब हमने मन फिरा लिया एक बार। क्या हम इन सब चीजों से मन फिराए? बहुत ऐसी चीजें हैं जिससे हमें अभी मन फिराने की जरूरत है, जिसके कारण परमेश्वर देर कर रहा है, ताकि आपको हमें समय मिल सके मन फिराने का। और आज और इस प्रचार के खत्म होने के बाद आप घर जाकर सोचिए कि किन किन बातों में हमें और अधिक मन फिराने की जरूरत है। परमेश्वर क्यों देर कर रहा है? आपकी और हमारी वजह से देर कर रहा है। दूसरा पत्रस उसके 3 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसकी 9 आयत में, पर वो अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। कितनी अद्भुत बात है। हम चाहते हैं हम नासी हो जाए, हम नरक में ही जाए, मैं जाऊं, मेरा पूरा बड़ा, मेरा बच्चा भी जाए, लेकिन खुदा नहीं चाहता है। खुदा नहीं चाहता कि एक भी व्यक्ति, एक भी बच्चा नरक में जाए। नहीं चाहता वो, क्योंकि वो प्रेमी है, उनका स्वभाव प्रेम है। वो नहीं चाहता। उसने नरक तो शैतान के लिए बनाया था, जो शैतान को बांध के भी रखा है। हमारे लिए नरक नहीं बनाया गया है। वो नहीं चाहता कि एक भी, यहाँ लिखा है कि वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, कोई भी नाश हो, वो नहीं चाहता, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले, सबको मौका मिले, जैसा आपको मिला अभी, और भी लोगों को मिले। वो नहीं चाहता, इसलिए परमेश्वर देर कर रहा है आपकी और हमारी वजह से, कि हमें और समय मिल जाए कि हम किन किन बातों से अभी भी मन फिराने की जरूरत है। क्या अभी भी हम पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं? क्या हम अभी भी में कहीं आप छूट ना जाओ उनके साथ जाने में? हर एक मनुष्य अंतिम, यहाँ पे लिखा है, हर एक मनुष्य का अंतिम न्याय इस पर निर्भर करता है कि वह मन फिराता है या नहीं। हर एक मनुष्य का न्याय इस बात पर निर्भर करता है कि वह मन फिराता है या नहीं। यहाँ लिखा है प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसकी 8 आयत में, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसकी 8वीं आयत में, पर डरपोकों, अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों, टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह
दूसरी मृत्यु है। इसलिए याद रखें, हर एक मनुष्य का अंतिम न्याय इस बात पर निर्भर करता है कि आपने मन फिराया है घिनौने कामों से, हत्यारों से, बेविचारों से, टोन्हों से, मूर्ति पूजकों से, झूठ की बातों से। नहीं तो आपका भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, दूसरी मृत्यु है। तो हमारा अंतिम न्याय इस बात पर निर्भर करता है कि हमने मन फिराया नहीं फिराया। श्री वही जो हमने हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, इन्हीं सब चीजों से, और भी बहुत सारी बातें जिससे हमें मन फिराने की जरूरत है। याद रखें, कलीसिया उन लोगों से बनी है जिन्होंने मन फिराव के नए नियम की पुकार का उत्तर दिया है। कलीसिया भीड़ से नहीं बनी है, कलीसिया उन लोगों से बनी है जिन्होंने मन फिराव के नए नियम की पुकार का उत्तर दिया। मन फिराया जिसने, उनसे कलीसिया बनी है। पतरस ने क्या प्रचार किया? मन फिराओ तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। उन लोगों ने मन फिराया, तब जाके कलीसिया बनी। तो कलीसिया किनसे बनती है? जो लोग मन फिराते हैं उनसे कलीसिया बनती है। मसीह वे लोग हैं जिन्होंने प्रभु का नाम लिया और अधर्म से अलग हो गए। मसीह वो लोग नहीं है जिसने बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, सिर्फ उपवास करता है। मसीह वे लोग हैं जिन्होंने प्रभु का नाम लिया, बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना भी करता है, प्रभु का नाम भी लेता है और अधर्म से अलग हो गए, पाप से अलग हो गए, पाप को उसने पीठ दिखा दी। वो लोग मसीह है। दूसरा तिमुथियुस उसकी 2 अध्याय उसकी 19 आयत हम पढ़ लेंगे। दूसरा तिमुथियुस 2 अध्याय उसकी 19 आयत। दूसरा तिमुथियुस 2 अध्याय उसकी 19 आयत है, जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहेगा। क्या? जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से, अगर आपने ठान लिया कि हमें अब ये पाप नहीं करना चाहता, तो प्रभु आपको बचाएगा, प्रभु आपको संभालेगा, प्रभु आपको पापों से दूर रखेगा। तो हमें मसीह में मन परिवर्तन के द्वारा उन्हें अंधकार की शक्ति से निकालकर परमेश्वर के पुत्र के राज में लाया गया है। कुलुस्सियों 1:13 में हम पढ़ सकते हैं। कुलुस्सियों 1:13, कुलुस्सियों 1 अध्याय उसकी 13 आयत में, कुलुस्सियों 1 अध्याय उसकी 13 आयत में यहाँ लिखा है, उसने हमें अंधकार के वश में छुड़ाकर प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। क्या है? उसने, अगर हमने ठान लिया प्रभु मैं पाप नहीं करना चाहता, तो परमेश्वर आपको छुड़ाकर, अंधकार में से छुड़ाकर, उस पापों में से छुड़ाकर परमेश्वर के पुत्र के राज में प्रवेश कराएगा। जैसा बहुत सारे लोगों को उसने कराया है, जिसने मन फिराया। याद रखें, जिसने मन फिराया उन्हीं को वो अंधकार के वश में छुड़ाकर परमेश्वर के पुत्र के राज में प्रवेश कराया है। उनका प्रवेश हो चुका है। तो हमें मन फिराने की जरूरत है, बाकी काम परमेश्वर खुद करेगा। हमें सिर्फ निर्णय लेना, आज से मैं ये नहीं करना चाहता, आज से ये पाप नहीं करना चाहता, आज से ये वीडियो नहीं देखना चाहता, आज से ये पोर्न साइट में नहीं देखना चाहता हूँ। परमेश्वर उसे आपको अंधकार में निकालकर अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के राज में प्रवेश कराएगा। तो पहला पतरस 3:1 अध्याय उसकी 14 आयत में उन्होंने उन पुरानी अभिलाषाओं की मुड़ने से इनकार करके, जिनमें वो पहले अज्ञानता और आज्ञा न मानकर चलते थे, परमेश्वर के आज्ञाकारी संतान के रूप में जीने के लिए अपने आप को सौंप दिया। ये आप पहला पतरस 1 अध्याय 14 आयत में पढ़ सकते हैं। पहला पतरस 1:16 में लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए मन फिराव नींव के पत्थर का सा शब्द है। याद रखें, बाइबल में मन फिराव एक छोटा सा शब्द है जिनका अर्थ ज़्यादा नहीं समझा है, क्योंकि इनको अर्थ को समझने की ज़्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि ये सिंपल सा शब्द है। जैसे हम मन फिराव को हम कोई बोलता है मन फिराव, तो हमें समझ में आ जाता है कि मन फिराव का मतलब है कि गलत चीज़ों से हमें मुड़ना है, गलत चीज़ों को छोड़कर सही चीज़ों को पकड़ना है। हमें गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमें सही डायरेक्शन में जाना है। तो हम मन फिराव को हम अच्छी तरह से समझ जाते हैं, इसलिए ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये एक नींव का पत्थर का शब्द है। भले ही साधारण सा शब्द है, उतना हम मायने नहीं देते हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है बाइबल में। मन फिराव एक नींव का पत्थर है। इसी नींव के सहारे हम मसीह जीवन को स्थापित कर सकते हैं, मसीह जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु की कलीसिया का सदस्य बनने की चाह के लिए ये मुख्य आचरण है। सबसे पहला आचरण मन फिराव। इसलिए इस शब्द का हमें बहुत ध्यान रखना है। जैसे हम प्रेरितों के काम में पढ़ सकते हैं 11 अध्याय उसकी 18 आयत में, जब कुरनेलियुस को पतरस ने सुसमाचार सुनाया, अन्य जाति व्यक्ति था वो, तो उन यहूदी लोगों ने बोला अब परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी मन फिराव का दान दिया है। क्या? मन फिराव का दान दिया परमेश्वर ने। तो मन फिराना क्या है, हम आइए इस सब की हम परिभाषा हम देखेंगे, ताकि हम गलतफहमी में ना रहे ये क्या है, इसका अर्थ क्या है। हम
इस बात को देखने के लिए हम पौलुस के जीवन की पृष्ठभूमि से हम लेंगे कि पौलुस ने किस प्रकार उसका जीवन मन बदला, किस प्रकार उसने पापों से मन फिराया। पहला चीज मन फिराव का अर्थ क्या है? पाप से मुड़ना। पाप से मुड़ना। हम पहले जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं या नहीं जानते थे, या आप अभी भी कोई बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो मन फिराव का मतलब है पाप से मुड़ना। पहले मैं पाप की ओर चल रहा था, लेकिन अब पाप से मुड़कर परमेश्वर की ओर चलना ही मन फिराव को दर्शाता है। पहला मन फिराव बुराई की ओर से दिशा को बदलकर पाप से मुड़ना है, यानी बुराई की दिशा से बदलकर हमें पाप से मुड़ना है, उन बुराई से मुड़ना है। मन फिराव व्यक्तिगत सुधार से, किसी के अपने जीवन के अच्छे ढंग के वश में रखने से अधिक है। हम अपनी इच्छा से, अपनी शक्ति से हम मन फिराव नहीं कर सकते। अरे मैं आज से बदल के दिखाऊंगा, मैं आज अच्छा जीवन जी के दिखाऊंगा, मैं प्रेम करके दिखाऊंगा, कभी नहीं कर सकते। भले थोड़ी देर, कुछ दिन के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए संभव नहीं है। ये तब संभव है जब आप निर्णय लेंगे, खुद ये बोलेंगे मैं अब नहीं करना चाहता हूँ, परमेश्वर आप हमारी मदद करें, तो परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 3:3, यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 3री आयत। यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 3री आयत। यूहन्ना 3:3, यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 3री आयत। यहाँ लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। तो हमें सबसे पहले हमें नया जन्म लेने की जरूरत है। तो मन फिराव केवल खेद करना ही नहीं कि मैंने पाप किया है, पाप के कारण आने वाले परेशानी या पाप के बदले मिलने वाले दंड के कारण दुखी या उदास होना, मैंने पाप किया, बार बार यही सब को बोलना, ये सिर्फ दुखी होना या उदास होना ये मन फिराव को नहीं दर्शाता। यहूदा को भी, जो यहूदा इस्करियोती था, उसने भी खेद किया, वो भी दुखी हुआ, मैंने यीशु को चढ़ाकर अच्छा नहीं किया। उसने उस 30 चांदी को सिक्कों को दोबारा वो महायाजक के सामने फेंक के आ गया। लेकिन वो दुखी होना क्या उनका उद्धार कराया? नहीं। क्या हुआ उसका? उसने आत्महत्या कर ली। इसलिए सच्चा मन फिराव दुखी होना नहीं है सिर्फ। पतरस ने मसीह का इनकार किया, उसने मन फिराया, यहूदा केवल पछताया। पतरस ने मसीह का इनकार किया, लेकिन बाद में उसने मन फिराया। हम देख सकते हैं उसका मन फिराव के जब मन बदला उसका, तो उनकी वजह से पहला जो कलीसिया बनी उसमें 3000 से ज्यादा लोग एक ही दिन में जुड़ गए। ये है सच्चा मन फिराव। सच्चा मन फिराव क्या लेके आया उनके जीवन में? सच्चे उद्धार को लेके आया। लेकिन यहूदा का दुखी होना क्या लेके आया? उनके जीवन में आत्महत्या को लेके आया। तो यहूदा नहीं पछताया, यहूदा दुखी हुआ और वो बहुत अधिक व्याकुल हो सकता, उसने पाप किया, परंतु मन नहीं फिराया उसने। मन फिराना केवल पाप को मान लेना ही नहीं। पिंतकुस्त के दिन पतरस उन यहूदियों की ओर इशारा था जो उसने सुन रहे थे, उसके वचनों ने उनके पाप के बारे में कायल कर दिया था और वह पुकार उठे, हम क्या करें? परंतु पतरस ने उनके द्वारा अपने पाप को मानने को मन फिराव नहीं माना। उन लोगों ने मान लिया था मैं पापी हूं, तो पतरस बोल सकता बस इतना ही काफी है, तुमने मान लिया ना मैं पापी हूं, बस काफी है, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज बहुत सारे लोग इस बात को मान लेते, हाँ सच में यार हम पापी हैं, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन वो मानते हैं अंदर अंदर इस बात को, लेकिन क्या वो सच में उनका उद्धार हो गया है? पतरस बोलता भैया तुमने मान लिया, तुम मुझे पता चल गया, तुम अब समझ में आ गया, तुम अपने आप को पापी मान लिया, तुमने जो किया गलत किया। लेकिन पतरस यही नहीं रुका, परंतु पतरस ने उनके पाप को मानने का मन फिराव नहीं माना, क्योंकि उनके इस प्रश्न के उत्तर में उसने कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पतरस सिर्फ उनको पाप को मान लिया यही काफी नहीं है, लेकिन उसने आगे उत्तर दिया मन फिराओ। सिर्फ मानना काफी नहीं है मैं पापी हूँ प्रभु मुझे माफ कर दे, नहीं, अपने मनों को फिराओ। सिर्फ दुखी होना काफी नहीं है, हमें मन फिराना है। मन फिराव केवल परमेश्वर की भक्ति का शौक नहीं है। पौलुस के अनुसार पहले परमेश्वर के प्रति भक्ति का शौक होता है, वह मन फिराव को जन्म देती है। और दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय उसकी 10 आयत में, दूसरा कुरिन्थियों उसकी 7 अध्याय उसकी 10 आयत में अच्छी तरह बताता है कि मन फिराव क्या है। दूसरा कुरिन्थियों उसकी 7 अध्याय उसकी 10 आयत, 10वीं आयत में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों उसकी 7 अध्याय उसकी 10वीं आयत में, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति का शौक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार होता है, फिर उसे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शौक मृत्यु उत्पन्न करता है। संसारिक शौक क्या करता है?
मृत्यु उत्पन्न करता है। संसारिक लोग समान आप दुखी हो जाएंगे, अरे यार भैया अच्छा आदमी था, मर गया, बस हो गया। ऐसा दुखी होना आपका उद्धार नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर की भक्ति का शोक ऐसा पछताव उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार होता है। क्या है? परमेश्वर की भक्ति का शोक ऐसा पछताव उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार होता है। परमेश्वर की भक्ति का शोक मन फिराव की प्रक्रिया का एक भाग है, परंतु स्वयं मन फिराव नहीं है। मन फिराने की परिभाषा जीवन सुधार में नहीं की जा सकती, बल्कि इससे जीवन सुधार उत्पन्न होता है। इससे आपका जीवन बदलने लगता है। सबसे पहला चरण है जब हम मन फिराते हैं, इससे आपका धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगता है। यदि मन फिराव परिवर्तित जीवन का फल नहीं है तो वास्तविक मन फिराव नहीं है, परंतु सुधरा हुआ जीवन अपने आप में मन फिराना नहीं है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने लोगों से आग्रह किया, सो मन फिराव के योग फल लाओ। वास्तविक मन फिराव के फलों के आगे बदला हुआ जीवन है। सिर्फ हम बोल दिया मैं आज से बाप ये नहीं करना चाहता, लेकिन उसके योग हमें फल भी लाना है, उस काम को हमें करना भी। जैसा लिखा है विश्वास क्या, हम सिर्फ बोलते हैं अगर विश्वास है लेकिन उस काम को नहीं करते तो ऐसा विश्वास मरा हुआ है। विश्वास अपने कार्यों में दिखाया जाना है। उसी तरह मन फिराव हमारे फलों में दिखता है। मन फिराव के योग फल लाओ, यूहन्ना ने बोला। मन फिराव का संबंध पाप के बारे में किसी इच्छा को पक्के तौर पर बदलना है। इसमें आपकी बुद्धि हो सकती है, भावनाएं हो सकती है, विवेक भी शामिल हो सकती है। आपकी बुद्धि को बदलना है, अपनी भावनाएं, अपना विवेक, इन सब चीजों को बदलना मन फिराव को दर्शाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मन फिराव का अर्थ साउल के मन परिवर्तन में देखा जा सकता है। हम साउल के जीवन से हम देख सकते हैं। तरसुल का साउल एक फरीसी था, इब्रानियों का इब्री था। फिलिपियों 3:5 में आप पढ़ सकते हैं। वो साउल एक फरीसी था, इब्रानियों का इब्री था। मूसा के संबंध में उसने कहा कि वो निर्दोष पाया गया था। अन्य शब्दों में उसके विरुद्ध व्यवस्था को पूरा करने में असफल होने का वैध दोष नहीं था लगाया जा सकता था। एक फरीसी के रूप में वो यहूदी धर्म में उस उच्च पदवी पर होते हुए साउल यह मानता था कि यीशु एक धोखेबाज था और उसका उद्देश्य यहूदी धर्म का नाश करना था। साउल को लगा कि उसे उस यीशु को नाश करने वाला शताब्द के साथ कड़ा विरोध करना चाहिए। वह किसी को भी जो यीशु के पीछे चलता था अपना शत्रु मानता था। उसने मसीह की कलीसिया को समाप्त करने की ठान रखी थी। वो कलीसिया के सताने वाला निकले हुए साउल ने महायाजक से अनुमति मांगी। वो कलीसिया को सताने के लिए निकलने के से पहले उसने एक महायाजक से अनुमति मांगी कि जितने इस पंथ पर चलते हैं उनको मैं पकड़कर बंदीगृह में डाल दूं। प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत में पढ़ सकते हैं। तो जब उसने अपनी इच्छा अनुसार अधिकार मिल गया तो वो अपनी इस योजना को सिर चढ़ाने के लिए दमिश्क की ओर चल पड़ा। यानी इस योजना को पूरे करने के लिए सारे मसीह लोगों को आज मैं बांध के लाऊंगा। जितने यहूदी धर्म को नाश करना चाहते हैं, जितने यहूदी धर्म को खत्म करना चाहते हैं इस यीशु का प्रचार करके, उन सबको मैं नाश करूंगा, उन सबको मैं बंदीगृहों में डालूंगा। क्या बच्चे क्या बूढ़े सबको मैं लाऊंगा। उस आज्ञा को पूरा करने के लिए उस महायाजक से अनुमति पाकर वो पत्र लेकर वो दमिश्क के मार्ग पर जा रहा था। और दमिश्क के मार्ग में प्रभु यीशु ने उसे इतनी चमक में दर्शन दिया जो दोपहर के सूर्य से भी बढ़कर था। प्रभु की उपस्थिति रोशनी के कारण अंधा हो चुका साउल भूमि पर गिर पड़ा। और जब साउल को भूंडोल के समान इस सच्चाई का एहसास हुआ कि उसके साथ बात करने वाला यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो गहरे प्रायश्चित और पश्चाताप में उसने पूछा, हे प्रभु मैं क्या करूं? हे प्रभु तू कौन है? उस यीशु मसीह ने बोला, मैं वही हूं जिसे तू सताता है। उसके बाद बोलता है कि मैं क्या करूं? तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, प्रेरितों के काम उसकी 22 अध्याय उसकी 10 आयत में आप पढ़ सकते हो। बोलता है, हे प्रभु मैं क्या करूं? उसे दमिश्क जाने का निर्देश दिया गया, जहां उसे बताया गया कि उसे क्या करना चाहिए। प्रेरितों के काम 9:6 में इस बात को पढ़ सकते हैं। जब वो वहां पहुंचा तो उसने 3 दिन तक उपवास और प्रार्थना करते हुए प्रतीक्षा की, जब तक हनन्याह उसके लिए प्रभु का उत्तर लेकर आया। साउल ने मन फिराया। उसने अपने जीवन के मार्ग को बदलने का संकल्प लिया। उसका जीवन यहूदी धर्म के प्रति और मसीह की कलीसिया को सताने के लिए समर्पित था। जब उसने दमिश्क के उस मार्ग पर मन फिराया तो उसके जीवन ने एक नई दिशा ले ली। वो अपने पुराने जीवन से क्रांतिकारी परिवर्तन की इच्छा के साथ मुड़ा, जिससे उसका संपूर्ण व्यक्तित्व, बुद्धि, भावनाएं और विवेक प्रभावित हुए। बाद में उसने कहा, जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैं मसीह के लिए हानि समझ लिया। पहले उसके लाभ की कौन सी बातें थी? मसीह लोगों को सताना, यहूदी धर्म को बचाना, मूसा की व्यवस्था को बचाना, जो लोग मसीह का नाम लेते हैं उन सबको बंदीगृह में डालना,
उन पंथ का ही खत्म कर देना, ये उनकी इच्छा थी। लेकिन जब वो दमस्की के मार्ग पे चल रहा था, जब प्रभु यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया, उनका जीवन बदल दिया, उनका डायरेक्शन ही चेंज हो गया। वो पहले मसीहों को सताने के लिए जा रहा था, लेकिन जब उनका डायरेक्शन बदला, वही व्यक्ति जो मसीहों को सताने वाला था, अब वो मसीहों को मसीह का सुसमाचार प्रचार करने वाला बन गया, वही मसीह का रक्षक बन गया, वही मसीह का ढाल बन गया। हम देख सकते किस प्रकार वो मसीह के राज को आगे बढ़ाने वाला बना। सबसे ज्यादा पत्री को लिखने वाला है तो पौलुस है। देख सकते उसका जीवन किस प्रकार प्रभावित हुआ। उनकी बुद्धि, उनकी विवेक, उनकी भावनाएं, सब कुछ बदल के रख दिया प्रभु ने। जब उनका मन उसने बदला, प्रभु ने उनका दर्शन दिया, उनका जब मन बदला, उनका माइंड जब चेंज हुआ। इसलिए फिलिपियों 3:7 में पौलुस बताता है कि जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैं मसीह के लिए हानि समझ लिया। मसीह लोग वे हैं जो साउल की तरह पाप की ओर से मन फिराकर मुड़े हैं। मसीह लोग वे हैं जो साउल की तरह पौलुस बने हैं। पहले साउल क्या था? कलीसिया को सताने वाला, कलीसिया को तोड़ने वाला, उन्हें बंदीगृह में डालने वाला, बच्चों को घसीट कर मारने वाला। मसीह के नाम जो भी लेते थे उनको वो सताते थे, उनको अत्याचार करते थे। लेकिन अब वो जो साउल पौलुस बन चुका है, उनका मन बदल चुका है, वो मन फिराव कर चुका है। वही सही मसीह है जिसने अपने मनों को बदल लिया, मन को पाप से फिरा लिया, जिनका डायरेक्शन बदल चुका था। वो दमस्की की मार्ग की ओर जा रहा था, लेकिन उसका मार्ग अब प्रभु का मार्ग बन गया है। तो परमेश्वर के लोगों की जीवन शैली, वे हर एक बुराई से बचे रहते हैं। हमारा जीवन शैली यही होना चाहिए, हम हर एक बुराई से बचे रहे। पहला थिस्सलुनीकियों उसकी 5 अध्याय उसकी 22 आयत में हम पढ़ सकते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों उसकी 5 अध्याय उसकी 22 आयत में लिखा है, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। क्या है? सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। चाहे वो बुराई नुक्ताचुनी हो, चाहे दूसरों को बुरा भला करना हो, लड़ाई करना, झगड़ा करना, हर प्रकार की बुराई से बचे रहो। अगर आपने मन फिराया तो आप बुराई से बचे रहें। इस संसार के सदृश बनने से इनकार करते हैं। जो सच में मन बदला है, जिसका स्वभाव बदला है, जिनका डायरेक्शन बदला, जो अपना चेहरा पाप से परमेश्वर की ओर फिर चुका है, वो कभी भी संसार के सदृश नहीं बनेगा। रोमियो 12 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा हुआ है। रोमियो 12 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा है कि इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा के अनुभव से मालूम करते रहो। एक सच्चा मसीह, एक बदला हुआ मसीह, एक मन परिवर्तन किया हुआ मसीह कभी भी संसार के अध्याय उसकी 21 आयत में लिखा है कि बुराई से ना, रोमियो 12 अध्याय उसकी 21 आयत में लिखा है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। एक सच्चा मसीह, एक मन परिवर्तन मसीह, बदला हुआ मसीह क्या करेगा? वो भलाई से बुराई को जीतने की कोशिश करेगा। रोमियो 12:21। और एक सच्चा मसीह, एक मन परिवर्तित मसीह, एक साउल से पौलुस बना मसीह क्या करेगा? अपने विरुद्ध झूठे आरोपों को भले कामों से जवाब देते हैं। आपके खिलाफ कोई झूठा आरोप देता है, आप उन झूठे आरोपों को कैसे बदला देते हैं? भले काम कर। पहला पत्रस 2 अध्याय उसकी 12 आयत में इस बात को लिखता है। पहला पत्रस 2 अध्याय उसकी 12 आयत। पहला पत्रस 2 अध्याय उसकी 12 आयत। पहला पत्रस 2 अध्याय उसकी 12 आयत। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन बातों में तुम्हें कुकर्मी जाकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। भले कामों के कारण। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे हम जानेंगे कि हम साउल से पौलुस बन चुके हैं, कैसे हम जानेंगे हमने मन फिराया है। पहला चीज, हम हर बुराई से बचने की कोशिश करेंगे। दूसरा चीज, हम कभी भी संसार के सदृश नहीं बनेंगे। तीसरा चीज, हम भलाई से बुराई को जीतेंगे। चौथा चीज, हमारे विरुद्ध जो भी झूठे आरोप लगाए जाते हैं, उनका जवाब हम अपने भले कामों से हम देंगे। ये सब चीजें हमें याद दिलाएगा कि हम बदल चुके हैं, हम अपने मन को बदल लिए हैं, हम अपने मन फिराया, हमारा उद्धार हो चुका है। ये है हमारा फल। इससे हम जान पाएंगे हमने साउल से अब मैं पौलुस बन चुका हूँ, हम पाप से अब परमेश्वर की ओर फिर चुके हैं। तो पहला चीज, मन फिराव का परिभाषा क्या है? पाप से मुड़ना, पाप से फिरना। हमने पहला चीज हमने देखा कि हमने देखा पाप से मुड़ना। अब हम दूसरा चीज हम देखेंगे, पाप से मसीह की ओर मुड़ना। पहले हमें पाप से मुड़ना देखा, अब हमें पाप से मसीह की ओर मुड़ना है।
सिर्फ पाप से मुड़ना नहीं, बल्कि पाप से मुड़ गया अब हम भले काम कर रहे हैं, हम भलाई से बुराई को जीत रहे हैं, हम अब हमारे विरुद्ध जो भी झूठे आरोप लगा रहे हैं उनका जवाब मैं भलाई से देता हूँ, हर एक बुराई से मैं बचे रहता हूँ, हर एक आगे हमने लिखा था, एक और चीज़ हमने देखा था कि हम संसार के सदृश अब नहीं बनते, बिल्कुल भी नहीं बनते। सिर्फ यही चीज़ें काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें अब पाप से मसीह की ओर मुड़ना, ये भी एक परिभाषा है मन फिराव का, पाप से मसीह की ओर मुड़ना। दूसरा, मन फिराव मसीह की ओर मुड़ना है, यह केवल बुराई के प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, यह मसीह की सकारात्मक उत्तर भी है। पौलुस ने थिस्सलुनीकियों की सराहना की क्योंकि वो मन फिराकर मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। पहला थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय उसकी 9 आयत में पौलुस थिस्सलुनीकियों की सराहना करता है, बड़ाई करता है। क्यों? क्योंकि वहां पे लिखा है, पौलुस बोलता है मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरो ताकि तुम जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। उसने उन लोगों ने मन फिराए, वो मूर्तों से वो जीवित परमेश्वर की ओर फिरे। सिर्फ उसने ये नहीं बोला मैं आपसे मूर्ति पूजा नहीं करूंगा, बल्कि उसने ये ठान लिया कि मैं अब इस मूर्त से, मूर्त मतलब वही, सिर्फ मूर्ति पूजा नहीं करना, जो भी हम जिस चीज से सबसे ज्यादा लगाव है उनसे हमें फिर कर हमें परमेश्वर से प्रेम करना, परमेश्वर से लगाव रखना, परमेश्वर से जुड़ना है। वो सच्चा मन फिर आपको दिखाता है। यानी परमेश्वर की सेवा करो, जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। कैसे? मूर्तों से परमेश्वर की ओर, जीवित परमेश्वर की ओर फिरो। मन फिराकर वे परमेश्वर मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करे। यदि कोई पाप से मुड़ा परंतु परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ा तो उसने नया नियम की इस शब्द की पूर्ण भावना से मन फिराव नहीं किया है। याद रखें, यदि कोई पाप से मुड़ गया, वो अब पापी जीवन वो नहीं जी रहा है, लेकिन यीशु मसीह की ओर नहीं मुड़ा, तो ये पूरा उनका मन फिराव नहीं हुआ अभी तक। तो नए नियम के प्रचार में मुख्य रूप से मसीह को महिमा दी गई है। समरिया में फिलिप्पुस के प्रचार का लूका द्वारा वर्णित एक उदाहरण है। आत्मा की प्रेरणा पाए हुए मनुष्यों ने कैसे प्रचार किया, हम देखते हैं प्रेरितों के काम 8:5 में। आत्मा से प्रेरणा पाए हुए लोग कैसे प्रचार किया, प्रेरितों के काम 8:5 में। तो उसने कैसे मसीह की महिमा की, प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसकी 5 आयत। प्रेरितों के काम उसकी 8 अध्याय उसकी 5 आयत में लिखा है कि फिलिप्पुस समरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। किसका प्रचार करने लगा? फिलिप्पुस पापों से मन फिराया और मसीह की ओर मुड़ा और जाकर समरिया नगर में प्रचार करने लगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फिलिप्पुस समरिया नगर जाकर प्रचार करने लगा। जब लोगों ने इस प्रकार के प्रचार का उत्तर दिया तो उन्होंने सुसमाचार के संदेश को ग्रहण कर पाप को छोड़ दिया, मसीह को पा लिया। इफिसुस में पौलुस के प्रचार के बाद मन फिराव के 2 पहलू स्पष्ट थे। लूका ने कहा, प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसकी 17 से लेकर 19 तक, प्रेरितों के काम 17 अध्याय, प्रेरितों के काम 19 अध्याय 17 से लेकर 19 तक, प्रेरितों के काम 19 अध्याय। यहाँ लिखा है, यह बात इफिसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए और उन पर बड़ा भय छा गया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की बड़ाई हुई। जिन्होंने विश्वास किया तो उसमें बहुतों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। और जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी। और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्के के बराबर निकला। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता गया और प्रबल होता गया। हम देख सकते हैं कि मन फिराव का प्रचार कितना बड़ा प्रभाव डालता है। अगर हम मन फिराए हैं, सच में हमारा मन बदला है, हम साउल से पौलुस बन चुके हैं, हमारा मन पर मसीह की ओर फिर चुका है, तो हमारे प्रचार के द्वारा, यहाँ पे देखते हैं फिलिप्पुस के प्रचार के द्वारा, पौलुस के प्रचार के द्वारा 2 पहलू स्पष्ट हो जाता है कि बहुत सारे लोग मसीह में आए और उन्होंने जो जादू टोना करते थे उन लोगों ने अपनी पोथियां तक जला दी। उन पोथी की कीमत जोड़कर निकाला गया तो 50,000 उस समय के लगभग निकले। सोचो किस प्रकार हमारा मन फिराव वाला जीवन लोगों को परिवर्तित कर सकता है, लोगों को बदल सकता है। आज बहुत सारे लोग क्यों मसीह में नहीं आ रहे हैं, क्यों हमारे परिवार मसीह में नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हमारा मन फिराव नहीं हुआ है, हमने अपने मन को नहीं बदला। अभी भी वही कट्टर स्वभाव हमारा है, अभी भी जवाब देने का तरीका वही रूडली है। कोई हमें बोलता है बेटा ये कर, तो हम अभी भी रूडली जवाब देते हैं। हमें परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार कोई हम नहीं सुनता है, हम उनको बहुत जोर से डांटते हैं, तू नरक में जाएगा। हम अभी भी नहीं बदले हैं। पतरस बताता है जब कोई तुम्हारी आशा के विषय में पूछे तो उससे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहना, पर नम्रता और भय के साथ, परमेश्वर के नम्रता और भय के साथ।
तो मन फिराने वाले इफिसियों ने मसीह के ग्रहण कर लिया, अपने पाप भरे जीवन को छोड़ दिया। और साउल का मन फिराव पाप को छोड़कर मसीह को ओर मुड़ना था। और जब साउल दमिश्क को निकला तो मसीहों को सताने के लिए ही जा रहा था। जब साउल दमिश्क को निकला तो वो मसीहों को सताने के लिए जा रहा था। मूसा की व्यवस्था के अधीन रहते हुए वो नैतिक और औपचारिक शिष्टाचार युक्त अपराध से मुक्त था। किसी भी अर्थ में वो दुष्ट उड़ाऊ नहीं था, वो सही था अपनी जगह। क्यों? क्योंकि उसे मूसा की व्यवस्था को बचाना था, उनको यही सिखाया गया था। वो अपनी जगह सही था, वो गलत नहीं था। इसलिए उसके मन फिराव से परमेश्वर को प्रसन्न करने की उसकी भीतरी इच्छा प्रभावित नहीं हुई। उसकी यह इच्छा उसके यौवन काल से ही थी। उसके बचपन से यह सिखाया गया था कि हमें मूसा की व्यवस्था से निष्ठा से पालन करना है, उस पर चलना है। उसके खिलाफ कोई गलत बोलता है, उन्हें मार डालना है, उनको कभी बर्दाश्त नहीं करना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं उसका मसीहों को सताया जाना एक भयंकर पाप था हमारी नजर से। परमेश्वर उसके सामने मन फिराव के कारण अपने पूर्ण विश्वास को परमेश्वर की सेवा के लिए मसीहों को सताना और मसीह निंदा करना आवश्यक है को नकार दिया। इसके लिए मसीह को और मुड़ना, उसे प्रभु को मानना, उसकी इच्छा के लिए विनम्रता से झुक जाना आवश्यक था। यहाँ हम देख सकते हैं उनके जीवन को बदलने के लिए, उनका जो सोच था, उनका जो विचार था, उनको बदलने के लिए परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। उनका मन जब तक नहीं बदलता तब तक वो मसीह को नहीं जान पाता, मसीह के प्रेम को वो नहीं जान पाता, मसीह की शिक्षा को वो नहीं जान पाता। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर ने उसके मनों को बदला, उनकी बुद्धि को बदला, उनके विवेक को बदला। उसी तरह हमें सबसे पहले हम अपने मनों को बदलने की जरूरत है। हमें बुद्धि, भावनाएं, हमारे सोच, हमारे विचार को बदलने की जरूरत है। तभी हम परमेश्वर के उस महान रहस्य को समझ पाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। फिलिप्पियों 3 अध्याय उसकी 8 से लेकर 11 तक हम पढ़ेंगे। फिलिप्पियों 3 अध्याय उसकी 8 से लेकर 11 तक हम पौलुस के जीवन से हम देख सकते हैं मन फिराव के बारे में। जब उसका मन बदला तो उनका जीवन किस तरह से बदला हम इस आयत में हम देख सकते हैं। फिलिप्पियों 3 अध्याय उसकी 8 से लेकर 11 तक। फिलिप्पियों 3 अध्याय 8 से लेकर 11 तक। फिलिप्पियों 3 अध्याय उसकी 8 से लेकर 11 तक। यहाँ लिखा है, वरन मैं प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और पूरा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। ये कौन बोल रहा है? ये वही व्यक्ति है जो कलीसियाओं को पहले सताता था, जो कलीसियाओं को दुख देता था, घसीट घसीट कर लोगों को बंदीगृह में डालता था। यहाँ तक कि स्तिफनुस का जब पथराव हुआ था, साउल वहां पे खड़ा होकर देख रहा था, कपड़ों की रखवाली कर रहा था। ये वही व्यक्ति है। और वही व्यक्ति यहाँ बोलता है, जब उनका जीवन बदला, जब उसने मन फिराया पापों से, जब वो मसीह की ओर मुड़ा, जब उसने मसीह की सेवा करने लगा, तो उनके जीवन का फल हम देख सकते हैं उनके शब्दों में। यहाँ पे लिखा है कि वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण, अब मेरे लिए सबसे उत्तम चीज है मैं मसीह में पहचाना जाऊं, मैं मसीह के द्वारा जाना जाऊं, मैं मसीह को पहचानना चाहता हूं। लिखता है कि पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूं। अब मुझे किसी को पहचानने की जरूरत नहीं, कौन कैसा, मुझे सिर्फ मसीह को पहचानना है, उनकी उत्तमता को पहचानना, वही मेरे लिए उत्तम है। और लिखा है, जिसके कारण मैं सब वस्तुओं की हानि उठाई, उन्हें पूरा समझता, जिसे मैं मसीह को प्राप्त कर लूं, उसमें पाया जाऊं। पहले मूसा की व्यवस्था में पाया जाऊं, लेकिन अब बोलता है मैं मसीह में पाया जाऊं। और लिखता है, न अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। 10वीं आयत में लिखता है कि ताकि मैं उसके और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य के, उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक मन परिवर्तित व्यक्ति की जीवन की गवाही, उसके जीवन का फल उनके शब्दों में हमें देखने को मिलता है। इसलिए साउल पाप से मसीह की ओर मुड़ गया। क्यों मुड़ा? ताकि वो मसीह को प्राप्त कर सके। हमें क्यों मुड़ना है पाप से? क्यों हमें पाप को छोड़ना है? क्यों हमें पापों से मन फिराने की जरूरत है? क्योंकि मैं मसीह को प्राप्त कर लूं, क्योंकि मैं उस नरक में जाकर तड़पना नहीं चाहता। ये एक स्वार्थी अभिलाषा हो सकता है। पर जब लोग नए नए मसीह में आते हैं, मैं क्यों मन फिराऊं, तो स्वार्थी अभिलाषा ये हो सकती है, मैं नरक में नहीं जाना चाहता।
स्वार्थी अभिलाषा ये भी हो सकती है कि मैं अपनी गवाही को पवित्र रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं पाप नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन जैसे जैसे हम मसीह में आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे मसीह विश्वास में आगे बढ़ते हैं, तो हमारा विचार भी बदल जाता है कि अब मैं इसलिए पापों से मन फिराता हूँ क्योंकि उन्हीं पापों की वजह से हमारे यीशु मसीह को बड़ी ही बेदर्दी से क्रूस पे मारा गया। उन्हीं पापों की वजह से यीशु मसीह को कील ठोका गया। उन्हीं पापों की वजह से यीशु मसीह को कांटों का मुकुट पहना गया। इसलिए मैं पापों से मन फिराऊंगा। इसलिए आज के मैं बाद में पापी जीवन नहीं जीऊंगा। इसलिए मैं पापों से मन फिराऊंगा। ये मेरा संकल्प है। इसलिए मैं पापों से मन फिराना चाहता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं नरक जाने से डरता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। मैं इसलिए पापों से मन फिराना चाहता हूँ कि मेरी वजह से यीशु मसीह ने क्रूस का दुख सहा, मेरी वजह से यीशु मसीह को कील ठोकी गई, मेरी वजह से यीशु मसीह पर थूका गया, मेरी वजह से यीशु मसीह को कांटों का मुकुट पहनाया गया, मेरी वजह से उसने दुख झोला। इसलिए मैं पापों से मन फिराऊंगा, ना कि मैं स्वर्ग जाने के लिए, नरक जाने के लिए। इनके लिए नहीं मन फिरा रहा हूँ, मैं यीशु मसीह की क्रूस की वजह से मैं मन फिरा रहा हूँ। बाकी आगे मैं स्वर्ग जाऊंगा, नरक जाऊंगा, मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जानता है कौन जाएगा नहीं जाएगा। लेकिन मैं जो मन फिरा रहा हूं, इसलिए मन फिरा रहा हूं, पौलुस बताता है, ताकि मैं मसीह को प्राप्त कर लूं, उस मसीह को जो क्रूस का दुख सहा, ताकि मैं उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, उसके दुखों में सहभागी हो जाऊं, उसकी मृत्यु के मर्म को जानूं। इसलिए मैंने अपना जीवन बदला, इसलिए मैंने मर्म को फिराया। आप और हम क्यों मन फिराते हैं? चंगाई पाने के लिए, परमेश्वर अच्छे जॉब दे, परमेश्वर हमारे जीवन में तसल्ली दे, परमेश्वर हमारे परिवार को खुश रखे, परमेश्वर हमारे परिवार में हमेशा शांति दे, इसलिए मन फिरा रहे हैं। ये स्वार्थी अभिलाषा हो सकती है जब नए नए मसीह में आते हैं, अच्छी बात है, ये सब भी होना जरूरी है। जैसे सांसारिक तौर पर लोग दूसरी स्त्रियों से, बहुत सारे लोग संबंध बनाने से डरते हैं क्योंकि उनको पता है कि दूसरी स्त्रियों से बनाए कहीं एड्स ना हो जाए। तो ये स्वार्थी अभिलाषा है, ये होनी भी चाहिए। जैसे तंबाकू लिखा है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, बहुत सारे डर के मारे खाते नहीं है। तो सच में वो स्वार्थ, इसी तरह मसीह जीवन एक स्वार्थी अभिलाषा है। मैं नरक नहीं जाना चाहता, मैं पाप करूंगा तो मेरी गवाही को लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन असली मन फिराव किस लिए मैं मन फिरा रहा हूँ? जब हम बढ़ते हैं, जब मसीह परिपक्व हो जाते हैं, तो हमारा मन फिराव का एक ही मतलब होता है कि मेरी वजह से यीशु मसीह क्रूस पे मरा, इसलिए मैं मन फिरा रहा हूँ। इसलिए नहीं कि मैं नरक जाने से डरता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, मैं इसलिए कि मेरी वजह से यीशु मसीह ने क्रूस पे दुख उठाया, मेरी वजह से यीशु मसीह की कील ठोका गया, मेरी वजह से उसे ताड़ना पड़ी, मेरी वजह से उसको कोड़े मारे गए, मेरी वजह से उसे थूका गया, मेरी वजह से उसे कपड़े बांटे गए, मेरी वजह से लोगों ने उसे उपहास किया, मजाक उड़ाया। इसलिए मैं मन फिराता हूँ, क्योंकि ये सब कुछ मेरे पापों की वजह से हुआ। इसलिए यहाँ पौलुस बताता है, मैं उनके दुखों को, क्रूस के दुखों को जानना चाहता हूँ, उनकी उस मृत्यु में सहभागी होना चाहता हूँ, ताकि किसी रीति उसके मरे हुए के जी उठने के पद तक पहुँचूं। ये है एक मन परिवर्तित व्यक्ति का जीवन। जब एक व्यक्ति का जीवन बदलता है, उनका सोच ऐसे बदलता है। क्या हमारा और सोच पौलुस के जैसा बदला है? क्या हम अभी भी साउल में हैं या अब पौलुस बन चुके हैं? यहाँ हम देख सकते हैं, इसलिए साउल पाप से मसीह की ओर मुड़ा। इसलिए नहीं कि वो नरक जाने से डरता था, इसलिए नहीं कि वो स्वर्ग जाना चाहता, इसलिए क्योंकि वो मसीह को पाना चाहता था, मसीह के दुखों को जानना चाहता था, उसकी मृत्यु के मर्म को जानना चाहता था। उसकी उत्तमता की पहचान के कारण उसने मन फिराया कि मैं मसीह को, आखिर ये मसीह है कौन, मैं इसे पहचानना चाहता हूँ। इसलिए उसने पापों से मन फिराया। उसके लिए मन फिराव नकारात्मक भी था, सकारात्मक भी। जीवन के अपने पुराने मार्ग से मुड़ना, मसीह में जीवन के नए और उत्तम मार्ग की ओर मुड़ जाना। कलीसिया में पश्चातापी लोग जो मसीह की देह बनकर मसीह के समर्पण में जीवन बिताते हैं, इसके सदस्य मसीह के साथ एक हो गए। मन फिराव से एक मसीह ने पवित्रता और धार्मिकता में प्रवेश किया है, वो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अपने नए जीवन में उसके मन फिराने के परिणाम स्वरूप मिला। वह परमेश्वर के पुत्र में विश्वास से जीवित हैं। गलतियों 2:20 में हम पढ़ सकते हैं। मन फिराव का असली मतलब क्या है? गलतियों 2:20 हम निकालेंगे। गलतियों 2:20 यहाँ लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और अब मैं शरीर में जीवित हूँ केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर का पुत्र वह है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ये है सच्चा मन फिराव, यानी अपने स्वभाव को, अपने पापी स्वभाव को क्रूस पे चढ़ा देना ही मन फिराव को दर्शाता है। अब मैं जीवित न रहा, मसीह मेरे अंदर जीवित है और मसीह हमारे अंदर चल फिर रहा। अब मैं नहीं चल रहा हूँ संसार में, बल्कि मसीह हमारे अंदर से चल रहा है। तो परमेश्वर के प्रायश्चित करने वाले लोग होकर लोग मसीह का नाम पहनते हैं, मसीह को महिमा देते हैं और
उसके आने पर या मृत्यु के समय वे उसके और भी निकट होंगे, वे धर्मी होने के विवश उसके वश में होंगे। तो इसलिए याद रखें, मसीह में जब हम मन फिराते हैं तो हम मसीह को पहनते हैं, मसीह को महिमा देते हैं और उसके वश में हम हो जाते हैं। तो ये होता है पाप से मसीह की ओर मुड़ना। पहले हमने देखा पाप से मुड़ना, उसके बाद पाप से मसीह की ओर मुड़ना, मसीह जैसा पौलुस पाप से पहले मुड़ा, उसके बाद मसीह को पहचाना, उसने मसीह को जाना, उसके दुखों में सहभागी होने को जानने की कोशिश कर रहा है, उसकी मृत्यु के मरण को जानने की कोशिश कर रहा है, ताकि किसी न किसी तक उसके जी उठने के पद तक पहुंचो। अब तीसरी और अंतिम बात हम देखेंगे, पाप से मसीह की ओर जीवन के लिए मुड़ना। पहले पाप की ओर मुड़ना, पाप से मसीह की ओर मुड़ना, अब पाप से मसीह की ओर जीवन के लिए मुड़ना, पाप से मसीह की ओर जीवन के लिए मुड़ना। ये तीसरा चरण है। तीसरा मन फिरा पाप से जीवन के लिए मसीह की ओर मुड़ना है। यीशु ने किसी को धार्मिक छुट्टी के लिए बुराई से थोड़े समय के लिए नहीं बुलाया था। यीशु ने किसी को भी धार्मिक छुट्टी के लिए या बुराई से थोड़े समय के लिए नहीं, अलग होने के लिए नहीं बुलाया। उसने पूरी तरह से समर्पण के लिए कहा, जिससे उसने जल और आत्मा से जन्म लेना, अर्थात वो जन्म जो ऊपर से होता है। यूहन्ना में लिखा, जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे, जल और आत्मा से न जन्मे, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। कुलुस्सियों 2:11 में लिखा है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिसे शारीरिक देह उतार दी जाती है। पौलुस ने कहा, मन परिवर्तन का अर्थ पुराने स्वभाव को फेंक देना और नए स्वभाव को पहन लेना है। पौलुस ने कहा, मन परिवर्तन का क्या अर्थ है? पुराने स्वभाव को फेंक देना और नए स्वभाव को पहन लेना। जैसा कोई जीर्ण या गंदे फटे कपड़े, पुराने कपड़े उतार कर फेंक दिया जाता है, उसी तरह हमारा पुराना जीवन फेंक दिया जाना चाहिए, उसे जला दिया जाना, उसे खत्म कर दिया जाना, क्रूस पे चढ़ा दिया जाना चाहिए। इफिसियों 4:24 और कुलुस्सियों 3:10 पढ़ेंगे। इफिसियों 4:24, इफिसियों 4:24, कुलुस्सियों 3:10। इफिसियों 4:24, कुलुस्सियों 3:10। इफिसियों 4:24 यहाँ लिखा है कि इफिसियों 4:24 में, नए मनुष्य तत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। अब हमें कौन से कपड़े पहनने की जरूरत है? पहले हमने पाप का कपड़ा पहन रखा था। कौन सा कपड़ा? पाप का कपड़ा, झूठ का कपड़ा, फरेब का कपड़ा, ईर्ष्या का कपड़ा, अधर्म का कपड़ा, चोरी का कपड़ा, हत्या का कपड़ा। अब इन कपड़ों को उतार कर, उन क्रूस पे जड़कर उनको फेंक देना है और हमें नए कपड़े पहनना है जो मसीह ने हमें दिया है। लिखा है कि नया मनुष्य तत्व को पहन लो, यानी यीशु को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया। हमें यीशु को पहनने की जरूरत है। जो पुराने स्वभाव, उनको फेंक देने की जरूरत है, उसे जला देने की जरूरत है, उसे क्रूस पर चढ़ा देने की जरूरत है और मसीह को पहनने की जरूरत है। कुलुस्सियों 3:10 हम एक बार फिर पढ़ लें। कुलुस्सियों 3:10, कुलुस्सियों 3:10 मैं पढ़ देता हूं। यहाँ लिखा है, और नए मनुष्य तत्व को पहन लो, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हमें नए मनुष्य तत्व को पहनना है। परमेश्वर हमें पाप और मृत्यु से उठाता है और मसीह में हमें जीवन देता है। जब मसीह के लहू के द्वारा हम छुड़ाए जाते हैं, परमेश्वर हमें पाप और मृत्यु से उठाता है और मसीह में हमें जीवन देता है जब हम उसके लहू के द्वारा छुड़ाए जाते हैं। मन फिराव में चलते रहने वाला एक संकल्प शामिल है। परमेश्वर को उत्तर देने में हमें शरीर के कामों को मार देना है। अतः मसीह होने के कारण हमारे जिम्मे एक उद्देश्य है कि हम उन कामों को हमेशा दबाए रखें। पौलुस ने कहा, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पे, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। कुलुस्सियों 3:5 में लिखा है। तो हमें इन सब चीजों को दबाए रखना है, इन सब चीजों को मारना है। उन अंगों को जो हमारे अंगों में कार्य करते रहते, व्यभिचार है, दुष्कामना है, बुरी लालसा है, जो मूर्ति पूजा के बराबर है, हमें इन अंगों को मार डालो। और कुलुस्सियों 3:8 और 9 में लिखा है, पर अब तुम इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों सहित उतार डाला है। तो अब हम झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है,
बैरभाव नहीं करना है, क्योंकि हम सब ने अपने नए मनुष्य तत्व को पहन लिया, यीशु को पहन लिया, जो पवित्रता और धार्मिकता में सिरजा गया है। अब हमें इन सब कामों को करने की जरूरत नहीं है। पौलुस ने एक बार त्याग, जब मृत्यु हुई, लगातार त्याग के बारे में लिखा, जो कि चलते रहना वाला मन फिराव है। हमें मसीह जीवन में बहुत सारे चीजों को त्याग करने की जरूरत है। बिना त्याग के आप मसीह जीवन नहीं जी सकते। आपको झूठ का त्याग करना है, आपको व्यभिचार का त्याग करना है, आपको आपके अंदर जो लड़ाई करने की इच्छा है उनका त्याग करने की जरूरत है। बहुत सारे चीजों को आपको त्याग करने की जरूरत है, तब आप सच में एक मन फिराव वाला जीवन जी सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं साउल के मन परिवर्तन यहाँ पे लिखा है। किसी ने कहा, हमें अर्जी नहीं देखा कि परमेश्वर उस एक व्यक्तित्व के साथ क्या कर सकता है जो पूरी तरह से उसमें परिवर्तित हो जाता है। यदि हमने नहीं देखा तो साउल के जीवन में इसके बहुत निकट आ सकते हैं। साउल के मन परिवर्तन के फलस्वरूप संसार में इसका प्रभाव 2000 वर्षों से अनुभव किया जा सकता है। हम इस बात को हम देख सकते हैं कि हम मन फिराव क्या कर सकता है हमारे जीवन में। हम साउल के जीवन को आज भी हम पढ़ रहे हैं, उस पौलुस के जीवन, आज भी उनकी पत्रियों को पढ़कर बहुत सारे लोग बदल रहे हैं। बहुत सारे लोग, मसीह लोग, उनकी परमेश्वर की सेवा के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। बहुत सारे लोग इन पत्री को पढ़कर मसीह के लिए जान दे रहे हैं। ये साउल के मन फिराव को कितना अहमियत दे रहा है। अगर एक व्यक्ति सच में मन फिराता है, उनकी वजह से कितने हजारों लोग, लाखों लोग मसीह में आ सकते हैं, यह अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं। उनकी वजह से सच्चे मन फिराव, जो सच में अपना जीवन बदल लिया, जो सच में ठान लिया कि आज से मैं पाप नहीं करूंगा, आज से गलत वीडियोस नहीं दिखूंगा, आज से पोर्न साइट नहीं दिखूंगा, आज से मैं झूठ नहीं बोलना चाहता प्रभु, आज से मैं ये काम नहीं करना चाहता। प्रभु उनको अंधकार के वश में छुड़ाकर, अभी हमने वचन में पढ़ा, अंधकार के वश में छुड़ाकर परमेश्वर के पुत्र में प्रवेश कराएगा और प्रभु उनके जीवन में काम करेगा। और उनके जीवन में नहीं, बल्कि आपके जीवन के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा बहुत सारे लोगों को मसीह में लेके आएगा। जैसा पौलुस की पत्री आज 2000 साल बीत गए, वैसा ही काम कर रहा था जैसा पहली शताब्दी के लोगों में काम कर रहा था। आज भी इस पत्री को पढ़कर बहुत से लोगों का जीवन बदल रहा है। क्यों? क्योंकि पौलुस ने सच्चा मन परिवर्तन किया था, सच्चा जीवन परिवर्तन किया था। सच्चे पाप से मुड़ा, पाप से मसीह की ओर मुड़ा और मसीह से मसीह की जीवन की ओर मुड़ा। तो हम याद रखें, उसने न केवल पाप से मुड़ा, पाप से मसीह की ओर मुड़ा, मसीह से मसीह की जीवन की ओर मुड़ा, और वो मसीह की जीवन को अपने अंदर लेकर वो घूमता फिरता था। उसने लिखा है, मैं मसीह की मृत्यु को अपने लिए, अपने देह में लिए घूमता फिरता हूँ। वो लिखता है, मैं मसीह की सुगंध को लेकर फिरता हूँ ताकि मेरे द्वारा मसीह की सुगंध हर जगह फैल सके। तो वो मसीह का जीवन को लेकर घूमता था हर जगह। आज क्या हमारे अंदर मसीह का जीवन है? क्या हम मसीह के जीवन को लेकर घूम रहे हैं? ये सच्चा मन फिराव है। याद रखें, आपका मन फिराव, आपका मन परिवर्तन बहुत सारे लोगों के जीवन को बदल कर रख सकता है। आपके परिवार को, आपके भाई को, आपके बहन के जीवन को बदल सकता है। याद रखें, वो सच्चा मन फिराव ही बदल सकता है। जब तक हम सच्चा मन फिराव नहीं करेंगे, तब तक हमारा जीवन नहीं बदल सकता। हमने 3 बातों को देखा, मन फिराव क्या है। पहला, पाप से मुड़ना, पाप से मसीह की ओर मुड़ना, पाप से मसीह के जीवन, मसीह से मसीह की जीवन की ओर मुड़ना। तो हम इस बात को हम देखें, एक जिम्मेदार व्यक्ति के लिए परमेश्वर के आगे मन फिराने की योग जीवन जीना आवश्यक है। अगर आप सच में जिम्मेदार मसीह हैं, आप एक सच में जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो आप मन फिराने की योग जीवन जीना आवश्यक है। बुराई से बचे रहना, हर प्रकार की बुराई से, भलाई में लगे रहना है। जो आपके विरुद्ध झूठी बातें बोलते हैं उनको भलाई करके जवाब देना है, भले कामों से जवाब देना है। संसार के सदृश नहीं बनना है। जीवन जीना आवश्यक है। मन फिराना पूरी तरह से इच्छा बदलना, अर्थात पाप से जीवन के लिए मसीह की ओर मुड़ना है। यह पाप सिद्ध होने और परमेश्वर की भक्ति के शौक और परमेश्वर की दयालुता से होता है। इसके परिणाम में काया पलट होती है, जो जीवन में एक नए व्यक्ति को लाती है, जो परमेश्वर में मसीह के साथ छिपा है। कलीसिया नए लोगों का एक समाज है। वो संपूर्ण नहीं है, परंतु शुद्धता, भक्तिपूर्ण जीवन और धार्मिकता के पीछा करते हैं। जीवन भर के लिए वचनबद्ध है। प्रभु की सेवा में आदर के बर्तन बने रहना हमें बहुत जरूरी है। पौलुस बताता है, बड़े घर में न केवल लकड़ी के बर्तन होते, बल्कि सोने चांदी के बर्तन होते, बल्कि काठ के भी बर्तन होते, कुछ आदर के लिए, कुछ अनादर के लिए। तो हमें आदर का बर्तन बनना है। पवित्र शास्त्र में मन फिराव के 3 प्रेरकों को बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है। पहला, पौलुस ने कहा, परमेश्वर की दयालुता मन फिराव की ओर ले जाती है। तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता क्या? यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है?
हम पढ़ेंगे रोमियो 2:4 एक बार पढ़ लेंगे। रोमियो 2:4 यहाँ लिखा है, रोमियो 2:4 यहाँ रोमियो 2:4, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? क्या सिखाती है? आज परमेश्वर आपके ऊपर कृपा कर रहा है, परमेश्वर आपके ऊपर दया कर रहा है। आज आपके पास धन है, आपके पास दौलत है, आपके पास बच्चे हैं, आपके पास अच्छी पत्नी है, परमेश्वर आपके ऊपर दया कर रहा है। आप सोचा क्यों दया कर रहा है परमेश्वर हमारे ऊपर इतना? क्योंकि परमेश्वर आपसे मन फिराव का, क्या लिखा है, मन फिराव को सिखाती है। परमेश्वर आपको मन फिराव को सिखा रहा है। मन फिराओ, अपनी गंदी बातों से मन फिराओ, अपने घमंड से मन फिराओ, अपने उस झूठे प्रेम से मन फिराओ। बाइबल का वचन कम पढ़ रहे हो उनसे मन फिराओ, वचन में मन करो, अध्ययन करो, प्रार्थना करो, इन सब चीजों से मन फिराओ। परमेश्वर क्यों हमारे ऊपर दया कर रहा है? हम इतना पाप किए जा रहे हैं, गलत काम करते हैं, फिर भी परमेश्वर हमें आशीष दे रहा है, फिर भी परमेश्वर हमें दयावंत हमारे ऊपर हो रहा है। क्यों हो रहा है? परमेश्वर चाहता है कि आप मन फिराएं। लिखा है कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। क्यों सहनशील है परमेश्वर हमारे ऊपर? क्यों धीरज धर रहा है? क्यों लिखा है कि परमेश्वर की कृपा है हमारे ऊपर? क्योंकि परमेश्वर की कृपा हमें मन फिराव को सिखाती है। हमें हमें अपने मनों को बदलना है। हमें घमंड से मन फिराने की जरूरत है। हमें झूठे कामों से मन फिराने की जरूरत है। हमें झूठे प्रेम से मन फिराने की जरूरत है। बहुत सारे नुक्ताचुनी की बातों से मन फिराव की जरूरत है। आज परमेश्वर हमारे ऊपर दयावंत है, लेकिन आने वाले दिनों में दयावंत नहीं होगी न्याय के दिन में। दूसरा, पहला पौलुस क्या बताता है? परमेश्वर की कृपा हमें मन फिराव को सिखाती है। दूसरा, पतरस ने पुरस्कार के वायदे की बात का उल्लेख किया। उसने प्रेरितों के काम 3:19 में, प्रेरितों के काम 3:19, प्रेरितों के काम 3:19, प्रेरितों के काम 3:19। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख विश्रांति के दिन आए। यहाँ पतरस पुरस्कार के वायदे की बात का उल्लेख किया है। इसलिए मन फिराओ, लौट आओ, तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए, शांति का दिन आए, खुशी का दिन आए, आनंद का दिन आए। आओ मन फिराएं ताकि हमारे पाप मिटाए जाएं। पाप कैसे मिटेगा? जब हम अपने मनों को फिराएंगे, परमेश्वर हमारे पापों को मिटा देगा, कभी भी याद नहीं करेगा। तीसरा, यूहन्ना ने दंड के भय की ओर संकेत किया। तीसरा, यूहन्ना ने दंड की भय की ओर संकेत किया। यूहन्ना 3:1 से लेकर 10 तक जब हम पढ़ेंगे, यूहन्ना ने क्या दंड के भय की ओर संकेत किया। यूहन्ना पढ़ेंगे मत्ती 3:1 से लेकर 10 तक, मत्ती 3:1 से लेकर 10 तक। यहाँ पे यूहन्ना ने दंड की ओर संकेत किया। अगर हम मन नहीं फिराएंगे तो हमारा क्या होगा? यूहन्ना 3:1 से लेकर 10 तक, मत्ती 3:1 से लेकर 10 तक, मत्ती 3:1 से लेकर 10 तक, सॉरी, मत्ती 3:1 से लेकर 10 तक। मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता द्वारा की गई। जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है, रूह का मार्ग तैयार करो, उनकी सड़कें सीधी करो। यह यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने था और कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियां और वन मधु था। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया, यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुत से फारसियों और सदुकियों को बपतिस्मा लिए अपने पास आते देखा तो उससे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि परमेश्वर आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराव के योग फल लाओ और अपने अपने में ये मन में यह न समझो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पे रखा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। याद रखें, मन फिराव यहाँ पे यूहन्ना न्याय की ओर लेके जाता है। अगर आज हमने मन नहीं फिराया, कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पे रखा है, हमें और आपको काटा जाएगा और आग की झील में झोंका जाएगा, आग की झील में डाला जाएगा, हमें फेंका जाएगा। यहाँ लिखा है कि वो काटा और आग में झोंका जाता है। वो आग नरक की आग है जिसमें झोंका जाएगा। तो यहाँ पवित्र शास्त्र के 3 अलग अलग आयतों से हमने देखा
कि परमेश्वर का मन फिराव हमें, परमेश्वर की कृपा हमें, पौलुस बताता है परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया हमें मन फिराव को सिखाती है। पतरस भी कहता है कि विश्रांति के दिन आए, आओ हमें मन फिराएं, हमारे पाप मिटाए जाएं। यूहन्ना लिखता है कि अगर हमने मन नहीं फिराया, बिना मन फिराए बपतिस्मा ले लिया, तो कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पे रखा हुआ है, काटा और आग में झोंका जाएगा। तो मन फिराना अपने आप में परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त नहीं है, परंतु मन फिराने से हमारे अंदर समर्पण की आत्मा का जन्म होता है। ऐसी आत्मा हमें परमेश्वर की सभी आज्ञाओं को मानने के लिए विवश करती है, जिन्हें उसने मसीह में हमारे आने के लिए ठहराया है। यह किसी के जीवन को परमेश्वर की इच्छा के लिए खोल देता है। कहते हैं कि हमारे उद्धारकर्ता की अंतिम बात महान आज्ञा नहीं, बल्कि एशिया की 7 में से 5 कलीसियाओं को मन फिराने के लिए उसकी पुकार थी। कहते हैं कि हमारे उद्धारकर्ता की अंतिम बात महान आज्ञा यानी ग्रेट कमीशन नहीं है, बल्कि एशिया की 7 में से 5 कलीसिया को मन फिराने की आवश्यकता की पुकार थी। हम देख सकते हैं प्रेरितों के काम में उन 7 कलीसियाओं को लिखा गया, 7 में से 5 कलीसियाओं को लिखा गया कि मन फिराओ, मन फिराओ, पहले के समान कार्य करो। अगर तुम मन नहीं फिराओगे तो मैं तुम्हारे स्थान से दीप्तों को हटा दूंगा। 7 में से 5 कलीसिया को एक ही प्रचार किया, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा, सबसे महान आज्ञा अगर कुछ है वो है मन फिराओ, मन फिराओ। आज भी मैं आपसे कहता हूं, मैं अपने आप से कहता हूं, हम अपने अपने मनों को फिराएं। ये परमेश्वर की महान आज्ञा, सबसे बड़ी आज्ञा है, मन फिराओ। आज बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि हम मन फिराएं। वो सब कुछ करना चाहते हैं, बाइबल पढ़ना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, उपवास में शामिल होना चाहते हैं, प्रभु भोज भी लेना चाहते हैं, लेकिन अपने मन को फिराना नहीं चाहते, अपने मन को बदलना नहीं चाहते, अपने दुश्मनों को क्षमा करना नहीं चाहते, अपने पड़ोसियों से प्रेम करना नहीं चाहते, अपने घमंड को छोड़ना नहीं चाहते, बुरी बातें छोड़ना नहीं चाहते, नुक्ताचुनी की बातें छोड़ना नहीं चाहते, बाकी सब कुछ करना है उसे। लेकिन परमेश्वर चाहता है हम मन फिराएं इन सब बातों से। परमेश्वर चाहता है मन फिराएं, ये सबसे बड़ी आज्ञा है। हम प्रेरितों प्रकाशित वाक्य में 5 कलीसियाओं में देख सकते हैं, 5 की 5 कलीसिया को, सिर्फ 2 कलीसिया को छोड़कर 5 कलीसियाओं को लिखता है मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। प्रभु शीघ्र आने वाला है। प्रकाशित वाक्य की अंतिम बात हम याद रखना, यहाँ पे अंतिम वचन जो प्रकाशित वाक्य है वो लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे, आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब के साथ रहे। 20वीं आयत में लिखता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। प्रभु शीघ्र आने वाला है। मन फिराएं, मन फिराएं, मन फिराएं। अपने आप को जांचें, आज हमें किन चीज़ों से, किन बातों से मन फिराने की जरूरत है। क्या आज हमारा चेहरा संसार की ओर है या परमेश्वर की ओर है, पाप की ओर है, परमेश्वर की ओर? हम अपने आप को जांचें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे मन को, मेरे दिल को बदल प्रभु, मेरे दिल को बदल प्रभु, मेरे दिल को बदल प्रभु, दिल को सत्य बना सदा। मेरे मन को बदल प्रभु, मन को सत्य बना सदा। तू मेरा कुआं, मैं मिट्टी हूँ, तू चाहे जैसा बना। यही है प्रार्थना मेरी, मेरे मन को बदल प्रभु, मेरे मन को बदल प्रभु, दिल को सत्य बना सदा, कि तेरे जैसा बनूं। ओ लॉर्ड, हे हमारे परमेश्वर, हमारे मन को बदल प्रभु जी, हमें आपके जैसा बना प्रभु जी, हमें साउल से पौलुस बना प्रभु जी, जब ताकि हम पौलुस की तरह हम बोल सके परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं उस परमेश्वर की उत्तमता की पहचान के कारण सब बातों की हानि समझता हूँ। मैं अपने इस ओहदे की हानि समझता हूँ, मैं क्या हूँ उन सब बातों की हानि समझता हूँ, ताकि मसीह की उत्तमता को, पहचान को प्राप्त कर लूँ, उसके दुखों में सहभागी हो सकूँ, उसकी मृत्यु को, मर्म को जान सकूँ, ताकि किसी रीति से
उसे मरे हुए के पद तक पहुंच सके, जी उठने के पद तक पहुंच सके। और लॉर्ड हमारे जीवन को बदल प्रभु जी, मेरे मनों को बदल, हम सब मन फिरा सके आज अपने पापों से, हर एक घमंड की बातों से, हर एक बुरी चाल से हम मन फिरा सके परमेश्वर, हर एक बुरी बातों से मन फिरा सके, हर एक उस संसारिक प्रेम से हम मन फिरा सके प्रभु जी, हर एक नुक्ता चुनी की बातों से मन फिरा सके, हर एक लालच से मन फिरा सके प्रभु जी। प्रभु हमारे मनों को बदल प्रभु जी, हम मन फिराव के योग फल ला सके, क्योंकि यूहन्ना बताता अगर हमने मन नहीं फिराया, मन फिराव के योग फल नहीं लाया तो कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पे रखा है कि हर एक फल जो अच्छा फल नहीं लाता वो पेड़ काटा और आग में झोंका जाएगा। ओ लॉर्ड हम अपने आप को जांचें, हमें मन फिराने की जरूरत है। क्यों हम मन फिराएं? क्योंकि हमारे पापों की वजह से प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे मारा गया, उसे कील ठोके गए, उसे कांटों का मुकुट पहनाया गया। आज हम सबको मन फिराने की जरूरत है, मन फिराने की जरूरत है। हम सब अपने अपने पापों से मन फिराएं, आप अपने अपने पापों से मन फिराएं। हालेलुया परमेश्वर, हम अपने आप को जांचें, हमें किन किन बातों में मन फिराने की जरूरत है, उन सब बातों में मन फिराएं, क्योंकि परमेश्वर की कृपा हमें मन फिराव को सिखाती है, परमेश्वर की दया हमें मन फिराव को सिखाती है। मन फिराने से हमारे जीवन में विश्रांति के दिन आएंगे, हमारे पाप मिटाए जाएंगे। मन फिराएं, मन फिराएं। परमेश्वर ने बीते दिनों में सब बातों में आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराव का अवसर दे रहा है। आज हमारे पास अवसर है, नहीं तो हम मृत्यु के बाद उस अधलोक में तड़प कर पुकारेंगे, प्रार्थना करेंगे अपने लिए, अपने भाइयों के लिए मन फिराव का, लेकिन वहां पे कोई मौका नहीं रहेगा। आज हम यहाँ पे मन फिराएं, अपने बच्चों के लिए रोएं, अपने पत्नियों के लिए रोएं, अपने पति के लिए रोएं, अपने रिश्तेदारों के लिए रोएं। आज समय है रोने का, आज समय है मन फिराव का प्रचार करने का, आज समय है, अधलोक में समय नहीं मिलेगा। परमेश्वर हमारी मदद करे, हम सब अपने अपने पापों से मन फिराएं ताकि सच्चा उद्धार हमारे जीवन में आ सके। हम मन फिराव के सही अर्थ को आज हमने समझा कि मन फिराव का अर्थ है पाप से मुड़ना, पाप से मसीह की ओर मुड़ना, पाप से मसीह की जीवन की ओर मुड़ना। परमेश्वर हमारी मदद करे, हम अपने अपने पापों से मन फिरा सके। जितने भाई बहन इस संदेश को सुना है प्रभु उन्हें आशीष करें प्रभु जी, उन्हें बुद्धि और समझ दें कि हम सब अपने अपने पापों से मन फिरा सके और मसीह की ओर मुड़ सके, मसीह की जीवन की ओर मुड़ सके। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते। जो भाई बहन बीमार है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो सके प्रभु जी, क्योंकि आप चंगा करने वाले परमेश्वर है। जो जरूरतमंद है प्रभु जी, आप उनकी जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर है। स्वर्ग के खत्तों को खोलकर उनकी जरूरतों को आप पूरा करें प्रभु जी, क्योंकि आप दयालु परमेश्वर है, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आपने बोला मैं तुम्हारे दुखी है, निराश है, अपनी आशा से उसे भरें, अपने वचन से उसे भरें प्रभु जी। सारा आदर, सारा प्रभु जी, आगे भी हमें संभालना, हम अगुवाई करना है। इस वचन के लिए धन्यवाद, आपकी पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपके लहू के लिए धन्यवाद। सब कुछ आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद वचन को सुनने के लिए। आप सबको जय मसीह की।